गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। भैया हाँ जी। भैया मैंने ना लास्ट टेस्ट नहीं दिया था, मैंने आपको बता दी थी स्कूल में एग्जाम्स हैं, तो ठीक है। अब मैं दे सकती हूँ क्या? हाँ, अभी अभी तो स्कोर इसके असाइन हुए नहीं ना, मार्क्स। ट्वेल्थ के मार्क्स मिल गए क्या बाकी बच्चों? नहीं मिले ना अभी आपको? हाँ, दे सकते हो आप अभी। ठीक है, तो मैं आज दे दूँ? हाँ जी, आज देके मेरे को सेंड कर दीजिएगा। ओके ठीक है, थैंक यू भैया। वेलकम जी। भाई वीडियो कौन खोल रहा है? प्रियांशु वीडियो खोल भाई, देखें आज कुछ नया है। ये नया फीचर मैंने तो आज ही चेक किया है इसका। देखो साथ वाली चेयर पे तुम्हें भी बिठाते हैं। जो जो बच्चे वीडियो खोल रहे हैं खोलो जरा दो चार। यस सर। इवन इसमें क्लासरूम की भी सेटिंग है। हाँ, रातावाल भाई तो थोड़ा सा सही फिट आया है, लेकिन दूसरे बच्चे का नहीं आया। उसका रेक्टेंगल बना है, सॉफ्टवेयर जनरेटेड है। वो जितना बैकग्राउंड पीछे और लाइटिंग अच्छी होगी ना, उतना प्रॉपर अपने आप आ जाएगा। वैसे ही भाई, वैसे ही अभी क्लास स्टार्ट करने में 1-2 मिनट है, बच्चे आ रहे हैं, तो वैसे ही नया फीचर चेक कर रहा हूँ मैं तो। अब देखो रातावाल क्या ऑफिस वाले एटमोसफियर में बैठा है, सेटअप में बैठा है, सामने टेबल है। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई। अच्छा भाई, आपने वीडियो खोले भी हैं? अच्छा खोले हैं, चलो दोबारा लाते हैं आपको। पच्चीस सीट का ऑडिटोरियम में पहुंचा देते हैं आपको। लो ये लो। चलो भाई, ये खेल तमाशा तो बंद करते हैं, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। इसको बंद करते हैं। अच्छा, एक मैं पिछले कोई 1 वीक से मैं कोई डबल क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन कल क्लास जरूर है। थोड़ा सुन लेना भाई, 1 मिनट थोड़ा सुन लेना। और अभी भी मैं कोई डबल नहीं ले पा रहा। इस वीक और अगले वीक से डबल की पूरी कोशिश है क्या एक्चुअली। आज की क्लास होगी ट्यूसडे। ट्यूसडे की आपकी आ गई है। अब एक्चुअली मैं थर्सडे नहीं ले पाऊंगा क्लास। इस वीक भी मैं 3 ही क्लास ही पूरी कर पा रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहा। लेकिन आपका नेक्स्ट ऑफिशियल क्लास ही थर्सडे है जो मैं नहीं ले पा रहा। तो कल मैं ले लूंगा भाई, कल ले सकता हूँ। ठीक है, तो कल 4 से 5 तो ले ही लेंगे, जो टाइम हमने कल वाले डे की नॉर्मली रखी होती है। और आप कहो तो, क्योंकि परसों हो नहीं पाएगी, तो कल 4:30 से 5:30, अगर आप आगे बिजी ना हो तो बता दो। किसी को दिक्कत है क्या? 4 से 5 तो ठीक है संजय ही। सर की क्लास होती है सर। अच्छा, संजय सर की होती है। चलो कल 4 से 5 ही रहने दो फिर, क्योंकि अगले वीक हम पूरा 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 वीक ही ले जाएंगे, तो कोई आधा पौना घंटा यहाँ कम है तो वो आप
जितना मर्जी काउंट कर लेना। वैसे तो पुराने वाले से भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी बात पुरानी नहीं है, पढ़ाई तो जितनी ज्यादा हो जाए उतनी बढ़िया ही होती है। ठीक है, ये क्लियर है भैया? परसों क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, ठीक है, उसकी जगह अभी के लिए आप कल वाली मान लो 4 से 5 की, अभी बस इतना ही कह रहा हूँ। ठीक है भैया। हाँ जी। भैया वो आप लास्ट की 3 क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड करा दोगे? लास्ट की 3 क्लास मतलब बीसीसी ऐप पे नहीं? भैया वो ऐप पे ना, फिर और मैं जैसे मैं रिवाइंड वैसे करके कर लूंगा ना फिर स्पीड में। स्पीड में करना बाकी चाह रहा है, क्लास ठीक है, मेरे को मैसेज दे दे, मैं तेरे को यूट्यूब के लिंक दे देता हूँ। यूट्यूब पे अपलोड तो सारी क्लास ही होती हैं, आप मेरे को मैसेज दे दो, मैं आपको स्पेशल वही वाले लिंक दे दूंगा। और बोलो। ओके भैया। ठीक है सर ऐप पे भी तो स्पीड का ऑप्शन आ गया। हाँ, स्पीड का ऑप्शन आ गया वैसे तो, लेकिन चलो कोई भी बच्चे की कोई भी दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है बैच के बच्चों के लिए। ठीक है जी। भव्या को कुछ कहना है तो बोलो, भव्या मेहंदी रत्न। भैया मैं लास्ट क्लास में ले पाई थी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तो इसलिए। ठीक है ठीक है, मैंने रिकॉर्डेड ले लिया। सही है। बस अब शुरू कर लेते हैं चीजें हैं। आज वर्ड प्रॉब्लम हमारी आ जाएंगी, आज उसका रंग और उसके कुछ शॉर्टकट आज पता लग जाएंगे, अगली क्लास तक सारे पता लग जाएंगे। ठीक है भैया, जरा ध्यान देना। चैप्टर का जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से शुरू होगा। 1 मिनट में पैनल थोड़ा सा सेट कर दूं। भैया। हाँ जी। भैया आज स्कूल की 4 बजे क्लास है तो फिर मैं 5 मिनट पहले लीव कर दूंगा। हाँ, 4 बजे के 5 बजे? भैया 4 बजे है। 4 बजे में ही 5 मिनट पहले लीव कर देगा, ठीक है भाई। और बाकी की भैया मैं आपसे ले लूंगा फिर। ठीक है जी। आओ बच्चों, पहले 2-4 क्वेश्चन इधर उधर के बचे हुए हैं वो कर लेते हैं, और फिर हम वर्ड प्रॉब्लम अपनी स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुनते रहना। देखो जी, मेरे हिसाब से मैंने लास्ट 8th किया था, अब मुझे 9th करना है, ठीक है ना? 9th करना है। बोलता है मैक्सिमम वैल्यू बताओ sin x प्लस cos x की। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ 2-4 बच्चे मिलजुल के बोलते रहना भैया। मैक्सिमम का मतलब क्या लोकल मैक्सिमम मिनिमम स्पेसिफाई हुआ है, या इसका मतलब एब्सोल्यूट निकल के आएगा? इन जनरल उसने कुछ स्पेसिफिक तो किया नहीं, क्या निकल के आएगा? एब्सोल्यूट। सर मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी चाहिए, तो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछ रहा है। ग्राफ तो उसने कहीं ब्रेक किया ही नहीं है, पूरी रियल नंबर पे बना हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, बार बार रिपीट मारते हैं अपनी वैल्यू को, मैक्सिमम को भी। तो एक खास इंटरवल पे जहां सर आपको लगे कि नेचर पूरी हो जाएगी, उस इंटरवल पे हमें मैक्सिमम पता लग जाएगी, निकाल लो, तो उसके आगे पीछे तो मैक्सिमम वही रहेगी। तो बिल्कुल सही बात है। तो मैं 0 से 360 के बीच यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ रहा हूँ। ठीक है भैया, 0 से 360 के बीच। ठीक है भैया, कि ये कहाँ, इसकी कहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगी और कहाँ, वैसे उसने पूछा नहीं है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वही आगे पीछे भी जब पीरियोडिक भी होगी, रिपीट भी करेगी, तो वही मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, समझदार बच्चे देख रहे हैं भैया ने यहाँ ना ओपन इंटरवल डाला ना क्लोज इंटरवल। मैं एक बार अभी बोल लेता हूँ मैंने क्यों नहीं डाला। पहले मैं टर्निंग पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली टर्निंग पॉइंट पे ही ग्राफ अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखता है। क्यों नहीं डाला, वो एक बार ही टर्निंग पॉइंट निकालने कंटेस्ट, फिर सारे मिलके सोच लेना जितना आपने सुना उस हिसाब से। sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x फॉर टर्निंग पॉइंट। ऑब्वियस टर्निंग पॉइंट पर वो सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू रखेगा सर, कहीं कॉर्नर पे नहीं रखेगा यार, इंटरवल हम अपने मन से ले रहे हैं। तुम्हें पता है क्या है, 0 पर रुका है, 360 पे नहीं है, तो आगे भी बढ़ रहा है और पीछे भी जा रहा है। हम तो बस इस बीच में मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ रहे हैं, जो कि आगे पीछे भी मैक्सिमम वैल्यू वही आएगी, इसलिए कॉर्नर मैं इंक्लूड नहीं करना चाह रहा इस वक्त। ठीक है भैया, लेकिन चलिए अभी टर्निंग पॉइंट तो निकाल ही लेते हैं। जहां स्लोप 0 होगा वहां ये टर्न कर जाएगा, इससे आपका sin x इज इक्वल cos x हो जाएगा, cos x इंटू 1, या आपका tan x इज इक्वल 1 हो जाएगा, tan x इक्वल 1। tan 1 0 से 360 के बीच में, मतलब पॉजिटिव 1 फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, 45 पर होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 45। अब माइंड में भी कर लेते हो, 0 प्लस 45 45, और 180 प्लस 45 225, यानी 0 से 360 तक 45 और 225 आ गए। 1 मिनट रुक जाना भैया, 1 मिनट यहाँ, मतलब सिर्फ सोच की कीमत है और बहुत छोटी बात है, मतलब कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी सोचना सारे बच्चे। 45 और 225 टर्निंग पॉइंट आए हैं, इंटरवल उसने नहीं दिया, हम ले रहे हैं कि 0 से 360 के बीच में लगभग लगभग जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, आगे पीछे भी मैक्सिमम वैल्यू तो वही रहेगी, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हो ही जाएगा।
लेकिन अगर मैंने इंटरवल 0 से 360 लिया तो क्या मैं इसे क्लोज कह सकता हूं? बोलो ना, मैक्सिमम ढूंढना आपको। नहीं कह सकते, किसी भी हालत में नहीं कह नहीं सकते। उसका मतलब आप ये कह दोगे ग्राफ 0 से शुरू हुआ और 360 पे रुका है, अगर आप ऐसा कह दोगे तो। मतलब यहाँ तो हम कह भी, मतलब टीचर को तो हम दिखाई नहीं रहे हमने कोई इंटरवल लिया, हमने तो बस 0 से 360 के बीच के 2 टर्निंग पॉइंट निकाले हैं, हम ये कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मान लो मैंने ये ले लिया एक बारी, तो यानी ग्राफ 0 से स्टार्ट है, 360 पे खत्म है, और जो 0 से स्टार्ट है तो 0 पर वो जहां स्टार्ट हुआ वहां मैक्सिमम मिनिमम। मान लो ऐसे, भैया नेचर पे मत चले जाना एग्जैक्ट, ऐसी फालतू की बात। मान लो 0 से यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो गया, ये 0 डिग्री पे ऐसे स्टार्ट हो गया, और उसके बाद मान लो ये यूं टर्न कर गया, तो मैक्सिमम तो कॉर्नर पे आ जाएगी। जबकि ये ग्राफ 0 पे रुका ही नहीं है, उसके पीछे भी चलता जा रहा है, उसके आगे भी चलता जा रहा है, और 0 टर्निंग पॉइंट है भी नहीं, वहां मैक्सिमम मिनिमम वैसे भी नहीं हो सकता है। ठीक है भैया, तो आप तो बस 0 से 360 के बीच के 2 टर्निंग पॉइंट निकाल लो। ठीक है भैया, और अपना पर्पस सॉल्व करो। कहने का मतलब इस बारी कोई पर्टिकुलर इंटरवल पे ग्राफ नहीं बना हुआ है कि आप कॉर्नर पे भी चेक करोगे, ना ये 0 से शुरू हुआ है ना ये 360 पे खत्म हुआ है, ना वो 2 टर्निंग पॉइंट है इसके कि वहां मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। तो मैं 0 से 360 के बीच 45 और 25 पे चेक करूंगा। और ध्यान देना, उसने सबसे बड़ी वैल्यू पूछी है। कहने को बच्चा कह सकता है सर सेकंड डेरिवेटिव करो, लोकल मिनिमम मैक्सिमम वाला कंसेप्ट रखो, सेकंड डेरिवेटिव में 45 डालो, मान लो मिनिमम आ गया, 225 डालो, मान लो मैक्सिमम आ गया, सर ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैं मना नहीं करूंगा, बिल्कुल एक पे मिनिमम एक पे मैक्सिमम आ गई, वही वही सबसे बड़ी वैल्यू बनेगी। लेकिन यार टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? अरे 0 से 360 के बीच में 2 जगह टर्न कर रहा है, सीधा फंक्शन में उठा के दोनों पॉइंट डाल, कोई एक छोटी वैल्यू एक बड़ी वैल्यू आ गई, जो बड़ी है वही मैक्सिमम वैल्यू, आगे भी वही रिपीट मारेगी, पीछे भी वही रिपीट मारेगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू वही आने वाली है। ठीक है भैया, तो एब्सोल्यूट का पूरा कंसेप्ट नहीं यूज हो रहा, कॉर्नर नहीं है यहाँ हमारे पास, ग्राफ कहीं रुका नहीं हुआ है, कहीं नहीं रुका है, जहां भी मैक्सिमम मिनिमम होगा टर्निंग पॉइंट पे ही होगा। और टर्निंग पॉइंट हमने एक सर्कुलर रोटेशन के ले रखे हैं, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई आगे भी वही आएगी पीछे भी वही आएगी। तो मैं तो सीधा फंक्शन में एक्स की जगह 45 और 225 डालकर वैल्यू देख रहा हूँ, जो सबसे बड़ी है वही सबसे बड़ी वैल्यू पूरे रियल नंबर पे इसकी आने वाली है। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना। भैया हाँ जी, भैया, लेकिन वो जो आपने बोला था 0 to 360 वाला सर, लेकिन इसमें तो एप्लीकेबल रहेगा ना, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। लेकिन भी अगर जैसे पॉलिनोमियल आ गया तो उसमें हो सकता है ना कि कॉर्नर पॉइंट में मैक्सिमम पोजीशन हो। कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम पोजीशन हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो कॉर्नर पॉइंट पे रुकना तो चाहिए उस क्वेश्चन के फील पे। उस क्वेश्चन ने वैसे तो ये आने वाला नहीं मेरे भाई, लेकिन उस क्वेश्चन में जब इंटरवल दिया ही नहीं तो वो उसके पीछे भी जा रहा होगा और आगे भी बढ़ रहा होगा, यानी पीछे इनफाइनाइट तक मान लो इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही होगा, तो फिर कैसे डिफाइन करोगे मैक्सिमम कॉर्नर पे? फिर भी नहीं बोल सकते आप। यस यस, वही बोला था। ये जो हमने 0 to 360 वाला मेथड, हम इस पे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पे लगा सकते ट्रिग्नोमेट्री पे लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, आगे पीछे तो पीरियोडिक पॉलिनोमियल तो होते ही नहीं ना, उस पर कैसे लगा सकते हैं, और उस पर फिर वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? ठीक है, उससे स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है उनका डेरिवेटिव में कोई डिग्री 2 डिग्री 3 यानी टर्निंग पॉइंट कोई तो लिमिट करेंगे यार, उन टर्निंग पॉइंट पे सब पे निकाल देंगे ना। यहाँ तो इनफाइनाइट टर्निंग पॉइंट है, ये प्रॉब्लम भी है, पॉलिनोमियल में तो नहीं है प्रॉब्लम, है कि नहीं है? है कि नहीं है भाई? हैं। बोलना। यस सर। साइन 45 प्लस कॉस 45, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 √2 आ गया भैया, और ये साइन 225 प्लस कॉस 225, साइन 225 आप साइड नोट पे निकाल लो, माइंड में निकाल सकते हो, माइंड में निकाल लो, बहुत अच्छा है। 180 प्लस 45 सर, 180 पे साइन साइन रहेगा, क्वाड्रेंट थर्ड है, माइनस साइन 45 आ जाएगा, थर्ड में साइन माइनस का होता है, -1/√2। कॉस 225 निकाल लो सर, कॉस 180 प्लस, मतलब आप सब कुछ लिखोगे ही, ऐसा थोड़ी होता है, माइंड में भी सोच लेते हो आप। 180 पे कॉस कॉस 45, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस कॉस 45, ठीक है भैया, तो -1/√2 हो गया ना। तो लो भैया, -1/√2 एलसीएम ले लोगे, स्पेस उतनी है नहीं, -√2 आ जाएगा। उसने बोली है मैक्सिमम वैल्यू बता दो, भैया मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? आज लग रहा है बड़े सारे बच्चे कुछ बीमार थे, आ गए सारे, या घूमने गए हुए थे या नानियों के गए हुए थे। ठीक है, अभी और भी है वैसे बहुत सारे जो कि मतलब कि ऐप से ही पढ़ रहे हैं, बैच में दर्शन ही नहीं हो रहे उनके अभी, उनको मेरे को 1-2 दिन टाइम मिल जाए, मैं उनसे घर जाके बात करूं उनके क्या चक्कर चल रहा है। मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू √2 आ गई भैया। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, आप एब्सोल्यूट वर्ड मत यूज करना, उसने तो बोला था भाई इसकी मैक्सिमम बता दे, हमने 0 से 360 के बीच की 2 वैल्यू ढूंढी है, बड़ी वाली ये है, तो उसके आगे पीछे यही बड़ी वाली रिपीट मारती रहेगी। ठीक है भैया, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास √2।
कंफ्यूजन है तो बोल लेना। नेक्स्ट 10th कोई कर रहा है तो हैंड रेज दे दो, नहीं तो रब हो जाएगा। और बिना समझे कोई चीज मत बढ़ाना। अभी वर्ड प्रॉब्लम शुरू होते ही तो फिर बिल्कुल एक्स्ट्रा केयर लेके कर लेना। अब 5 नंबर की क्वेश्चन चाहे वो डिस्क्रिप्टिव में आ जाए चाहे एमसीक्यू में आ जाए, 1 नंबर का ही फर्क है, 4 में आ जाए। ठीक है भैया, टॉपिक तो है बढ़िया और ज्यादा बढ़िया डिस्क्रिप्टिव में। पिछले साल एमसीक्यू में था इसका ब्लूप्रिंट। एमसीक्यू में थोड़ी सी हल्की हो जाती है प्रॉब्लम, जब पूरी डिस्क्रिप्टिव आप ढंग से सीखते हो तब। ठीक है भैया, खैर अभी तो क्या सर 10th क्वेश्चन अभी वही चल रहा है भैया। एप्लीकेशन तो नहीं है अभी, बस एक फंक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है भैया, वो बोल रहा है कि क्लोज 1 2 3 इसकी मैक्सिमम बता दो। ठीक है, एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। और -3 to -1 क्लोज भी मिनिमम वैल्यू भी मैक्सिमम, सॉरी दो अलग अलग इंटरवल पे मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछ रहा है। बच्चा बोलेगा कहाँ एब्सोल्यूट कहाँ लिखा है? अरे भाई ग्राफ रुका हुआ है, 1 से शुरू हुआ है, 3 तक बनाना है आपको एक्स पोजीशन। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, या तो लेफ्ट कॉर्नर पे होगा या राइट कॉर्नर पे होगा या बीच में कोई टर्निंग पॉइंट है वहां होगा। ऑब्वियस कोई डेरिवेटिव टेस्ट की तो जरूरत नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, 0 के इक्वल रखोगे, टर्निंग पॉइंट निकालोगे, 2 आएंगे, +2 -2 कौशल भैया। +2 इस वाले इंटरवल के बीच आ गया तो 1 2 3 पुट करके आप कंपेयर करके सबसे बड़ी बता दोगे। -2 इस वाले के बीच आ गया, फिर आप -3 -2 -1 पुट करके फिर उनमें कंपेयर करके फिर वहां वाली सबसे बड़ी बता दोगे। मतलब करने जैसा है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किया जो कि मेरे पास आ गया 6x² - 24 फॉर टर्निंग पॉइंट 6x² - 24 = 0 रख दिया हमने। इससे x² = 4 और x + -2 आ गया। लेकिन आपको दो अलग अलग इंटरवल पे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। आप पहले फर्स्ट पार्ट के लिए कर लो, 1 2 3 के लिए, क्लोज इंटरवल 1 2 3 के लिए। ठीक है भैया, तो यहाँ x = +2 बिलोंग कर रहा है क्लोज 1 2 3 को, और वो मैक्सिमम पूछ रहा है, वो लोकल नहीं पूछ रहा, नेबरिंग पॉइंट पे सबसे बड़ी सबसे छोटी नहीं पूछ रहा भैया। ठीक है भैया, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछ रहा है। सर कॉर्नर पे ग्राफ रुका हुआ है वहां भी हो सकती है, बीच में एक टर्निंग पॉइंट है वहां भी हो सकती है। तो फंक्शन में सर लेफ्ट कॉर्नर 1 डाल लो, फंक्शन की 1 पे वैल्यू आ जाएगी। टर्निंग पॉइंट 2 डाल लो, 2 पे आ जाएगी। जिसको फील ना आ रहा हो भाई बोल देना जरूर, जो चीज समझ से बाहर जा रही हो बोल देना। ठीक है, 1 पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 - 24 + 107 107। तो ये आ गया -22 कर दूं तो मैं 85। ठीक है, 2 पुट कर दो तो 2 का क्यूब 8 2 16, 24 2 48 + 107 123 - 48 कुछ ऐसा हो गया ये। ठीक है जी, 75 आ गया। और 3 पुट कर दो, 3 का क्यूब 27 2 54 24 3 72 + 107। ठीक है भैया, -18 + 7 खा जाएगा, 11 बच जाएगा, 90 89 ऐसा कुछ हो जाएगा। 89 आ गया। ठीक है, और उसने बोला एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बताओ भैया क्लोज इंटरवल 1 2 3 पे। पहला पार्ट 1 2 3 के बीच एक टर्निंग पॉइंट था, वहां भी मैक्सिमम हो सकती थी, कॉर्नर और टर्निंग डाल दिए, कंपेयर करके एब्सोल्यूट मैक्सिमम 89 आ गई। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। ठीक है, इज 89 प्रॉपर पूरा ही लिख दिया करो। -2 डालेंगे। क्या नहीं डालेंगे? -2 1 से 3 के बीच में -2 आएगा क्या भाई मेरे? एक बारी सोच के बता। उसने दो अलग टुकड़े पूछे आपसे, टर्निंग पॉइंट -2 है अगर ग्राफ पूरी रियल पे बने। उसने कहा अगर 1 2 3 ग्राफ है तो उस पे मैक्सिमम वैल्यू बताओ। क्या 1 से 3 के बीच में -2 आता है क्या? नहीं भैया। तो 1 से 3 के बीच में 2 आता है, और ग्राफ सिर्फ उतने पे बनाया है, इतने पे बनाया है, और उसके बीच में 2 एक टर्निंग पॉइंट है। तो या तो कॉर्नर पे या टर्निंग पे वही मैक्सिमम होगी ना। ये क्लियर है कि नहीं? हाँ जी भैया। इस इंटरवल के लिए तो -2, जब मैंने ग्राफ 1 से 3 तक ही बनाया उसमें -2 पे बनाया कहाँ है कि मैं -2 पे चेक करूंगा। ठीक है, लेकिन सेकंड पार्ट जब आपने आगे बढ़ा तो उसने बोला -3 से -1 के बीच भी बताओ। वहां अब हमने वहां अलग बनाया ग्राफ का टुकड़ा, तो -3 -1 के बीच में फिर -2 आ जाएगा, फिर वहां -3 -1 -2 पे कंपेयर करा दूंगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ जी भैया। भाई अपनी अपनी बात बोलते रहना जैसी भी हो, कहीं शर्म करने की दिक्कत मतलब वो ना मानना। जो भी समस्या हो पूछते जाना, पूछना भी क्या है, सिर्फ डिस्कशन होगा और काम तैयार हो जाएगा अपने आप ही ठीक बता दोगे, इतने समझदार सारे हो तुम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूरी लिख देना, इज 89 एट x = 3। नेक्स्ट आ गए जी, नेक्स्ट अगला पार्ट इसी का। सर अब x -2 उसने कहा -3 से -1,
पर भी बता दो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो इसका मतलब सर मैं सोच रहा हूँ कि अब की बारी ना ग्राफ हमने -3 से x-1 सिर्फ इतने के बीच बनाया है। उसमें वो टर्निंग पे भी मैक्सिमम हो सकती है, कॉर्नर पे भी मिनिमम हो सकते हैं। मान लो मिनिमम की बात कर रहा है कि ऐसे भी हो सकती है, कॉर्नर पे मैक्सिमम हो सकती है। ग्राफ तो ऐसे कुछ भी बन सकता है, अपने को क्या पता शेप का आइडिया कहाँ है। अपने को शेप का आइडिया तो वैसे ही 7-8 बातों को मिलाने से होता है, जिसमें से एक बात खुद ही है। शेप पहले नहीं बनेगी, पहले मैक्सिमम मिनिमम चेक होगी। शेप पहले नहीं बनेगी, पहले इंटरवल किस इंटरवल पे इंक्रीज डिक्रीज है ये चेक होगा। कहाँ वो एक्स एक्सिस को काटेगा, कहाँ वो वाई एक्सिस को काटेगा, ठीक है। कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा, कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस होगा, कौन से टर्निंग पॉइंट होंगे, कौन से इन्फ्लेक्शन पॉइंट होंगे, तब तो जाके एक कॉम्पोजिट फंक्शन की ग्राफ बनेगी, ठीक है भैया। वो इसके बिना तो होती नहीं है। तो खैर फंक्शन में मैंने पहले -3 डाल दिया, फिर मैंने बीच का टर्निंग पॉइंट -2 डाल दिया, फिर -1 डाल दिया, ठीक है भैया। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना। -3 का क्यूब हो जाएगा -27 की 2 से मल्टीप्लाई -24, 24 -24 की -3 से 72 + 107, ये आपका आ गया 179 - 27, ठीक है। 2 5 1 152। फिर उसके बाद -2 पर वैल्यू निकाल लोगे, -2 का क्यूब -8 2 -16, 24 की -2 से +48 + 107, ये आ गया 155 भैया f -16 -3 54 नहीं आएगा? -54 -54 भाई तुम कह रहे हो तो चेक करना ही पड़ेगा। वैसे तो मैं ना करता शायद। -3 का क्यूब -27 2 कर दी ना गड़बड़, ठीक है भैया। और +72, चलो ठीक है। 4 पे 18 यहाँ बच गया, 18 और 7 25 हो गया, 125 आ गया जी। -1 पुट कर देते हैं भैया, ये आ जाएगा -2 + 24 + 107, ठीक है ना। और 22 और 7 29, ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ गई 139 एट x = -2। कंफ्यूजन है तो बोलो। कौशल भाई कर गया, करके बैठा आराम से देख रहा है, बोल रहा है अब बताओ क्या करना है आगे। लो जी, अब देखते हैं 11th कैसे होगा। अच्छा कोई खास क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब सैंपल पेपर वगैरह में 1 मार्कर में दिख जाएगा। 1 नंबर का भी जो पेपरों में सैंपल पेपर में बार बार दिखे इंपॉर्टेंट ही कहेंगे, नंबरों से थोड़ी बात होती है। 1 नंबर के बिना भी 100 तो पूरे होते नहीं। 11th इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किसी का ये रह गया तो हैंड रेस दे दो भाई। किसी का भी रह गया, दीपांशु भाई कोई दिक्कत? नहीं भैया। वाह भाई वाह। कृष्णा भैया कोई दिक्कत? कृष्णा? नो सर। हाँ जी कृष्णा भाई, देखो कृष्णा बैच में आज सबको प्रॉमिस करके दे रहा है अगले टेस्ट में इसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे, हाँ या नहीं कृष्णा? सर ट्राई कर सकता हूँ। ट्राई करोगे और आप करोगे तो आपके आएंगे, मुझे ये मालूम है, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, आपने दे दिया चैलेंज कि मेरे सबसे ज्यादा आएंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा में बस आपको पूरे की कोशिश करनी है, बाकी कोई कुछ भी करता रहे वो आपको पीछे नहीं ले जा सकता। टेस्ट हमारा कोई ऐसा फंसाने वाला मुश्किल इधर उधर के क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी के 20 क्वेश्चन बताऊंगा, वही ढंग से करने हैं, उन्हीं में से पूछ लूंगा, उसमें आप कर सकते हो। क्योंकि इधर उधर कुछ भी पूछ ले कोई तो फिर तो चलो नंबर कम हो जाए, ऐसे में नहीं होंगे, बस ध्यान लगा के रखना। अगला क्वेश्चन भैया 11 सारे ध्यान दो, मैंने कहा 1 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है x = 1 पे ये जो हम फंक्शन दे रहे हैं ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा क्लोज इंटरवल 0 to 2 पर, ठीक है भैया। x = 1 पर मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की। फंक्शन को fx, 1 मिनट साथ रहना, मैं कुछ पूछूंगा आप बोलते रहना, रीजनिंग अपने आप निकलेगी, आंसर अपने आप आएगा। बस आपको जो मैं पूछूंगा सोच के बताना होगा। उसने कहा है एट x = 1 फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। पूरा लिखना हो तो लिख देना, फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये वो कह रहा है, ठीक है भैया। अब वो कह रहा है ए बता दो। भाई मेरे को और आपको सबको ये पता है ए लाने के लिए हमें ए वाली इक्वेशन चाहिएगी कोई। सर इक्वेशन कैसे आएगी? ऑब्वियस लैंग्वेज ही हिंट होता है इक्वेशन बनाने का। अगर ये 1 पर मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है भैया तो बताना है ग्राफ इन जनरल पूरी रियल पे बनाया हमने या एक इंटरवल पे बनाया? जल्दी जल्दी बोलो। सर एक पर्टिकुलर इंटरवल पे बना रखा है सर ग्राफ, यानी ग्राफ रुका हुआ है 0 से पीछे नहीं है और 2 के आगे नहीं है। तो भैया मैक्सिमम मतलब कहाँ हो सकता था आपके हिसाब से? मैक्सिमम का मतलब एब्सोल्यूट ही बैठ रहा है, कहाँ हो सकता था? जल्दी जल्दी बोलो। कॉर्नर्स पे और टर्निंग पॉइंट। कॉर्नर पे और टर्निंग पे। क्या कॉर्नर पे है या उसने बोला टर्निंग पे है? मतलब ना नहीं, गलत क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
कॉर्नर पे है या कहीं और है, ये बताओ। कहीं और है। कहीं और है। कहीं और है, कहीं और तो फिर टर्निंग ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कोई भी पॉइंट है टर्निंग। बुक ने नहीं कहा है टर्निंग पॉइंट है, बुक ने तो कहा है 1 पे मैक्सिमम है। भाई हमें पता है किसी टुकड़े पर अगर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा या तो कॉर्नर पे मैक्सिमम होगा, उसके अलावा तो टर्निंग पे होगा। कॉर्नर पे तो हुआ नहीं मैक्सिमम, यानी ये 1 पे मैक्सिमम है और वो 0 से 2 के बीच की बात है। यानी 1 इसका कोई भी पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट है, जल्दी बोल दो। टर्निंग पॉइंट। बस इतना सा हो गया। अगर ये x 1 पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है तो इंप्लाई कर गया x = 1 इज टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट। अभी सुनते रहना भैया। आप फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, निकाल लोगे। अभी वर्किंग तो बोल ही दो एक बारी। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखने से क्या आता है बच्चों, जल्दी बोलो। टर्निंग पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट तुम्हें पता है, यानी वो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल वाली इक्वेशन में आप x की जगह 1 डाल दोगे तो ट्रू इक्वेशन, ट्रू रिलेशन सेट होगा। बीच में a मिसिंग है, a आ जाएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना। किसी को वर्किंग में दिक्कत है तो बोल दो। मैंने फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव की 4x³ - 124x + a। ठीक है, फॉर टर्निंग पॉइंट अगर इवेल्युएट करना हो तो पॉलिनोमियल 0 के इक्वल। ठीक है भैया, जहां स्लोप 0 होगा वहीं टर्न करेगा और टर्निंग पॉइंट इससे निकलता, लेकिन अपने को तो पता है 1 है। अपने को पता है 1 है तो 1 पुट करने पे सेटिस्फाइंग रिजल्ट आएंगे। इस इक्वेशन से सॉल्व होकर x1 आया हुआ है तो पुट करने पे सेटिस्फाई करेगा। छोटी मैथ्स है सर। a 120 आ गया, देखो 4 - 124 - 120 उधर जाके +120। कंफ्यूजन है तो बोलना भाई। a 120। नेक्स्ट भैया हाँ जी, जो डेरिवेटिव का टेस्ट हुआ था वो उसके मार्क्स अपलोड हो गए? मेरे हिसाब से अभी नहीं हुए भैया। बताना जरा बैच के बाकी बच्चे, मार्क्स असाइन हुए हैं क्या? नहीं अभी हुए डेरिवेटिव नहीं। तो हो गए भैया। डेरिवेटिव के हो गए तो लास्ट टेस्ट वही तो था। लास्ट टेस्ट के हो गए। लास्ट टेस्ट तो उसका था ना टेंजेंट नॉर्मल का। उसके नहीं हुए। उसके नहीं हुए, उसके नहीं हुए, उसके नहीं हुए। उसके कल या परसों तक हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट, अगला ध्यान देना। 12th fx इज इक्वल है x + sin 2x। 0 to 2 π एक तो इंटरवल दिया हुआ है बच्चों क्लोज। वो बोल रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो। तुम सब सोच पा रहे हैं, सिंपल बात है कि ग्राफ 0 से ही शुरू हुआ 2 π पे खत्म हुआ है। तो कॉर्नर पे भी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकता है ये फंक्शन और बीच में टर्निंग पॉइंट पे भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन पंगा वो नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट ध्यान से चीजें सुन लो। ठीक है, ये नजर रखना कि जितना एक्स्ट्रा आएगा, जो तो थोड़ी सी बेटर चीजें होंगी, जहां बच्चा उलझता है अगर, तो कैसे उलझता है वो पहले माइंड में हम रख लेते हैं ना, तो फिर उलझते नहीं है। कोई वर्किंग तो किसी को भी पता है, फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेगा, 0 के इक्वल रख लेगा, इसके बीच के टर्निंग पॉइंट पकड़ लेगा, इसके बीच के टर्निंग पॉइंट और कॉर्नर उठा के फंक्शन में डाल देगा, कंपेयर करके सबसे बड़ी सबसे छोटी बता देगा। ये तो तुम हर क्वेश्चन में कर रहे हो। फिर अब क्या खास है इस टाइप का? भी एनसीईआरटी में तो एक्सरसाइज के हिसाब से तो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। पहला पंगा आपको यहां दिखना चाहिए करने से पहले, अगर आपकी प्रैक्टिस हो कि सर ये x नहीं है 2x है। आप फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे 1 + 2 cos 2x आएगा, उसको 0 के इक्वल रखोगे, cos 2x - ½ आएगा। हम ये सोच लेते हैं कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, क्वाड्रेंट सिस्टम से cos कितने कितने डिग्री पे -½ होता है सर, सोच लेते हैं। लेकिन एक्चुअली ना वो थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू आएंगी जो भी आएंगी, और आपका थीटा का मतलब x नहीं 2x है। तो मतलब आप में से 20-30 बच्चे, अगर मैं ना टोकूं, 20-30 कम नहीं है, ध्यान देना, वो 0 से 360 के बीच के सिर्फ ऐसे नंबर ढूंढेंगे जहां cos -½ होता है, 0 से 360 के बीच के, जबकि उनका x है 0 से 360 के बीच का और यहाँ x नहीं 2x आना है। आप ये सोचो, अगर आपका x 0 से 2 π के बीच में आपको ढूंढना हो तो एक्चुअली 2x तो आपको 0 से 360 तक के लेने नहीं चाहिए सारे। सॉरी 360 तो पहले ही है, डबल करोगे 720, 0 से 720 तक के ढूंढने चाहिए। तो एक तो एरर बहुत बारी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा तुम सोच नहीं सकते और मैं समझा नहीं सकता, दोनों ही बातें सिंपल है, जल्दी में छोड़ते हो आप। तो 0 से 720 तक के टर्निंग पॉइंट ले लेना। एक पंगा वहां है, उससे x आपका 0 से 360 के बीच वाला बैठ जाएगा। फिर आप टर्न वाइज टर्न पुट करोगे। अब मैक्सिमम मिनिमम में दूसरी प्रॉब्लम ये दिख रही है, मान लो एक टर्निंग पॉइंट 30 डिग्री आ गया, मैं यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ sin 60 हो जाएगा, 30 का डबल sin 60 की वैल्यू आ जाएगी, वो नंबरों में आएगी। 30 डिग्री तो नंबर नहीं है भाई, 30 डिग्री नंबर नहीं होता, तो सर क्या करेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं हो, 30 डिग्री की रेडियन बना लियो π/6। ठीक है, 1 मिनट सुन लेना, π/6, और मान लो यहाँ 30 डाला, sin 60 √3/2। ऐसे बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, वैल्यू बहुत सारी आएंगी। अब कंपेयर करनी है बड़ी छोटी, या तो ये इतना आसान क्वेश्चन होना चाहिए कि इसी को देख के वो नंबर ही स्टाइल के होंगे, तुम्हें पता लग जाएगा भाई सबसे बड़ी यही है, सबसे छोटी यही है, तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना।
या तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा भाई बड़ी छोटी, क्योंकि ये पाई डिपेंडेंट है, ये नंबर डिपेंडेंट है, भाई ऐसे कैसे कंपेयर करूं? ऐसा भी मोमेंट बन सकता है कभी भी, तुम्हारे हिसाब से भी बन सकता है कि तुम्हारा सोच छोटा बढ़ रहा है या क्वेश्चन बेटर है, उस हिसाब से भी बन सकता है। तो फिर तुम पाई की वैल्यू 22/7 डाल के अंदाजा ले लो। भाई 22/7 भी क्यों डालोगे, 3.14 डाल के अंदाजा ले लो। पाई तो तुम्हें पता ही है क्या है, ठीक है। तो सारी वैल्यू माइंड में कहीं रफ पर देख लो भाई, कौन सी बड़ी है कौन सी ज्यादा छोटी है, ठीक है। तो ये एक मैक्सिमम मिनिमम कंपेयर करने वाला पॉइंट अभी दिख जाना चाहिए। दूसरा, जब मैं निकालूं तो वो 2x आ रहे हैं, वो 2x मेरे को 0 से 720 के ढूंढूं तो x मेरा 0 से 360 के बीच वाला आ जाएगा। बस ये बात है, ठीक है। जो पहले निकालना चाहे निकालना चाहिए, क्योंकि एक थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन आप खुद कर जाओगे तो फिर सारे बेटर खुद कर जाओगे, फिर कुछ फंसना नहीं है। इससे बेटर क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में आपके सीबीएसई के हिसाब से, ठीक है भैया। बस वर्ड प्रॉब्लम रह जाएंगी, वो इसके बाद शुरू हो ही रही है। तो 1 + 2 cos 2x स्लोप आ गया। फॉर टर्निंग पॉइंट 1 + 2 cos 2x इज इक्वल 0। इससे cos 2x -½ आ गया। और मेरा पूरा ध्यान है x 0 से 360 के बीच, तो 2x तो मैं 0 से 720 तक के ढूंढूंगा। cos नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है सर? पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ में होता है, नेगेटिव इन दो में होता है। हमें 0 से 720 के नंबर ढूंढने हैं तो हम क्वाड्रेंट उसी हिसाब से लिख लेते हैं एक बारी। 360 मतलब 360 के बाद 90 और ऐड कर लो, ठीक है। मतलब सब कुछ करने की जरूरत इतनी होती नहीं है, आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबर चाहिए, इसी में वो पीछे बैक माइनस करके और प्लस करके वो दोनों आंसर दोनों सर्कल के आ जाएंगे। तो पहले सर्कल पे यहाँ 180 और दूसरे सर्कल पे 540 है, बस वो ध्यान लगा लो। वैसे पूरा लिख लेना चाहिए शुरू में जब प्रैक्टिस ना हो तो। cos -½ भाई इन क्वाड्रेंट से निकालूंगा, माइनस ही आएगा, हाफ होता है 60 डिग्री पे, तो इन क्वाड्रेंट में 60 लिख लो आप। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन का फर्स्ट सर्कल वाला 180 यूज कर लो, 180 - 60 120 आ जाएगा। यहाँ 2x से ध्यान देना, 120 आ जाएगा, 180 - 60 और 180 + 60 240 आ जाएगा। फिर दूसरे सर्कल वाला 540 यूज कर लो, 540 - 60 480 आ जाएगा। अब 540 + 60 600 आ जाएगा। ये मैंने वो नंबर ढूंढ लिए जो 0 से 720 के बीच के हैं। इसके पीछे भी आ सकते हैं टर्निंग पॉइंट आगे भी, लेकिन हमारा ग्राफ उसके पीछे आगे नहीं है, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन है एक बारी भैया छोटी, कई बारी ना शुरू में आप स्किप कर देते हो, बोले कोऑर्डिनेट सिस्टम 11वीं में था, कौन पूछेगा यार। आप थोड़ा थोड़ा भूल रहे हो, बाद में आप रिवीजन में तकलीफ आते हो। और जेन्युइनली ऑफलाइन क्लास चल रही हो, 10-20 बच्चे आ जाएंगे सर ये बता देना जरा बाद में, तो अजीब सा लगता है यार। अभी पूछ लो, इसमें शर्म की बात नहीं है, होती है दिक्कत, पहली बारी में पूछ लो, ठीक है। अब x निकालना है डिवाइडेड बाय 2, तो ये 60 पीछे वाले टर्निंग पॉइंट भी है, वो तो अपने को चाहिए नहीं क्योंकि इससे बाहर हो जाएंगे। 120 240 300, ठीक है। ये अब मैं यहाँ नेक्स्ट लिख दूंगा भाई कि x जो है मैं यहाँ 60 120, अभी तक तो मैंने डॉटेड डाले हुए लेफ्ट राइट, यानी मैं आगे पीछे सब कह रहा हूँ, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट है, लेकिन मैं इतने ही लूंगा क्योंकि ये 0 से 360 को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है भैया। और अब देखो 4 पॉइंट टर्निंग है, 2 कॉर्नर है, कहीं भी सबसे बड़ी सबसे छोटी होती है। 6 चीजें डाल के कंपेयर करना है, जिसमें आधा आपका कोई पाई डिपेंडेंट और आधा नंबर डिपेंडेंट होगा, 1/2 √3/2 ऐसा कुछ। तो कंपेयर करके सबसे बड़ा सबसे छोटा वो भी देखना है। अभी कोई यहाँ तक कंफ्यूजन है तो बोल लो। जो कर चुका हो हैंड रेज दे देना भैया, जिसने एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकाल दी हो। अब तक होनी चाहिए थी कई बच्चों की। कोई कंफ्यूजन है जरूर रखना भैया। नेक्स्ट, अब आ जाओ फंक्शन में। देखो पहले लोअर लिमिट डाल लो, कॉर्नर पे ग्राफ रुका है वहां भी मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। फिर उसके बाद थोड़ा मैं डिग्री में लिखता हूँ, डिग्री में थोड़ा जल्दी हो जाता है, जहां जरूरत होगी कंसेप्चुअल रेडियन कन्वर्ट कर देंगे साथ ही साथ। 60 120 बीच के टर्निंग पॉइंट 240 300 और लास्ट राइट कॉर्नर 360, ये सब डाल देंगे। अब 0 डालोगे तो भैया 0 + sin 0 का डबल 0, वो तो 0 ही आएगा, जो डायरेक्ट हो रहा है वो डायरेक्ट खा जाओ। 60 डालोगे रेडियन बदल देना, क्योंकि यहाँ 60 डिग्री नहीं लिख सकते क्योंकि ये नंबर ही बनेगा, तो ये कांस्टेंट है, ये डिग्री वाला ये तो नंबर है नहीं भाई, ठीक है। तो 60 डिग्री की रेडियन बना लो π/3 प्लस यहाँ sin 60 का डबल 120 आ जाएगा। sin 120 तुम साइन नोट पे रफ में माइंड में कैसे निकालोगे तुमने देखना है। 120 को मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ही यूज कर लिया करो, साइन चेंज नहीं हो रहा, तो जल्दबाजी में जब माइंड में करोगे तो गलतियां नहीं होंगी, क्यों तो दिख ही रहा है 180 - 60 है, 180 पर sin 60 बन जाएगा, क्वाड्रेंट सेकंड है, प्लस sin 60 √3/2 होता है, प्लस √3/2 आ जाएगा, ठीक है भैया। फिर आगे बढ़ जाओ 120, अब 60 का डबल है 120 भैया, तो ये 2π/3 हो ही जाएगा। अगर इसकी रेडियन π/3 तुम्हें दिखती है तो ये उसकी डबल ही है, तो छोटी बात हो गई। और 120 यहाँ डालोगे 240 आ जाएगा sin 240, और भले ही रेडियन में डालो, तुम्हारी रेडियन की इनवर्स को वैसे मैंने कराई नहीं अभी उतनी, इनवर्स में हम ये बात पलट देते हैं कि एंगल डिग्री में निकालने की जगह रेडियन में जल्दी निकलते हैं, बल्कि
रेडियन में और जल्दी निकलते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है यार, वो 120 का मतलब 2π/3 है। 2π/3 यहाँ डालोगे, 1 मिनट फोकस करना, 4π/3 आएगा। रेडियन रहते रहते और जल्दी निकलेगा। अब साइड नोट पे ध्यान से देखो, साइन 3 से डिवाइड होने वाला 4π का नियरेस्ट नंबर पकड़ लो, 3π। 3 से डिवाइड होने वाला 4π का नियरेस्ट नंबर, 4π का नियरेस्ट 3π, 3 से डिवाइड होगा +π/3। सेपरेट मार दो, साइन π + π/3। तो तुम्हें दिख तो रहा होगा पाई 180 होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पर साइन साइन रहेगा, क्वाड्रेंट थर्ड जा रहा है, जहां नेगेटिव आएगा, यानी माइनस साइन π/3 तो 60 दिखता है आपको, तो -√3/2 हो जाएगा। ये ऐसे आ गया। कंफ्यूजन है तो बोल लेना भैया। 240 120 का भी डबल हो गया, मतलब 2π/3 का डबल 4π/3। ठीक है भैया, और 240 यहाँ डालोगे मतलब 4π/3 डालोगे 8π/3 बन जाएगा। ऐसे देखो, ये 8π/3 हो जाएगा। x की जगह 2π/3 4π/3 डालोगे तो ये डबल होके 8π/3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड होने वाला 8π का नियरेस्ट नंबर। अच्छा, कभी कभी ये मेथड थोड़ा सा अजीब भी पड़ जाता है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, 9π से ले लो, बल्कि ज्यादा आसान रह जाएगा। नियरेस्ट ही लो ना, 6π तो थोड़ा नियरेस्ट नहीं है, 9π नियरेस्ट है। 9π - π/3 ऐसे कर लो। 9π सेपरेट मारोगे हो जाएगा 3π - π/3। ठीक है भैया, 3π बहुत ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं कर देना। ये 1π, आधा सर्कल 1π का होता है ना, ये 2π 360, ये 3π, यहीं पहुंचे हो आप। हॉरिजॉन्टल पर साइन साइन रहेगा, बैक इस क्वाड्रेंट में जा रहे हो, पॉजिटिव होता है, यानी ये साइन π/3 आएगा, साइन π/3 यानी √3/2। और मैं कह रहा हूँ कोई किसी दूसरे के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है। तो मैं थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई, रहने दे भाई। तो डिग्री 240 पुट कर ले, 240 का डबल 180, अपना क्वाड्रेंट सिस्टम डिग्री के हिसाब से यूज कर ले। इक्वलेंट बातें, कोई फर्क नहीं है कहीं भी। ठीक है, ये प्लस √3/2 आ गया। सर साइन 300 डिग्री की रेडियन भैया 60 की π/3 है, ये उसका 5 टाइम है, मतलब ये 5π/3 होगी। ठीक है भैया, और ध्यान देना, यहाँ 300 डालूंगा, 300 का डबल 600 लो, डिग्री में निकाल लो, उसमें क्या है साइन 600। बच्चा ऐसे जाता है, 360 से बड़ा है ना, +90 400 +90 450 +90 540, 540 से सर ज्यादा है, यहाँ आएगा ये 600। तो लो, मैंने माइंड में यही देख लिया ऐसे, 540 + 60 हॉरिजॉन्टल लाइन है सर, साइन का साइन रहेगा, क्वाड्रेंट थर्ड है, वहां माइनस का आएगा, -√3/2 हो गया। ठीक है भैया, और लो अब आ जाओ आखिरी 360 का मतलब रेडियन में हो गया 2π। पाई 180 होता है, 180 का डबल 360, और साइन 180 के किसी भी मल्टीपल पर 0 ही होता है। 360 2 * 720, 180 का 4th मल्टीपल है, 0 ही आएगा। ठीक है, ये है। अब वो बोल रहा है भैया मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता दो। ठीक है भैया, कोई बच्चा बता दो इससे मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है, जिसको फील्ड से दिख रही हो। 3 बच्चे कहते हैं उन्होंने कर लिया है यहाँ पे। अरे बोल दो ना, इसमें कंपेयर ही तो करना है सबसे बड़ी। वो तुम्हें दिख रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी 2π है मैक्सिमम वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू 2π है। ठीक है, कहीं भी जरा सी भी कंफ्यूजन आ रही है, नहीं सर ये बढ़ रहा है, वो बात ठीक है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये नंबर प्लस माइनस के भी तो चल रहे हैं। तो भाई तुम इतने कमजोर नहीं हो, तुम्हें पता है पाई 3.14 है, आइडिया ले ले मल्टीप्लाई करके, और √3 तुम्हें पता है 1.7 है, डिवाइड करके आइडिया ले ले, प्लस माइनस 1 2 करके देख लेगा, फिर भी दिखेगा 6.280 सबसे बड़ा है, यही सबसे बड़ा है, वो छोटी सी बात है। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है भैया, ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत है तो बोल देना। समझ गए ना भाई? कोई मतलब बच्चा बोले यार करके नहीं दिखाया, यार इसमें क्या करके दिखाऊं, ये 3.14 की 5 से मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, ये ऐसे आ गया, डिवाइडेड बाय 3 कर ले, √3 की वैल्यू 1.7/2 ऐसे कर ले, अपने आप आइडिया आ जाएगा, इससे तो छोटे ही नंबर है सारे। कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। यश कोई दिक्कत? यश अकार्डिया? नो सर। देखिए बात वही सही रहेगी, जब तक मैंने कहा था भाई सबको वीडियो खोलने चाहिए, और मैं एक दिन कहूंगा सब खोलो और खोलने पड़ेंगे, तो ये कह तो रहा हूँ, लेकिन ये अजीब ही रहेगा जिस दिन भी कहूंगा। तो जहां जहां आप कंफर्टेबल हो रोज उसी हिसाब से ही बैठा करो ना। ठीक है भैया, तो आप वीडियो खोल के पढ़ा करो, इसमें क्या है। एक्स्ट्रा डिसिप्लिन आप नहीं होना है, आपका ही रिजल्ट अच्छा और अच्छा आना है। हाँ जी, कोई रह गया तो बोल दो, नहीं तो रब हो जाएगा। किन्होंने करा पहले? अंकित, यश, आदित्य, भव्या, आयुषी। काफी सारे नए फीचर आ गए इसमें। वही अब तो काउंटिंग भी आती है अपने पास।
कुशल, समर, चिराग, रजत, प्रियांशु, अशोक, दिव्यम, गौतम, प्रियांशु, रजत, इनका हो चुका है भाई, जल्दी करो, 15 बच्चे कर गए हैं। कोई रह गया है तो भाई माइक खोल देना, नहीं तो रब हो जाएगा फालतू में। लिख देना एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 2 पाई एट 360 डिग्री, मिनिमम वैल्यू इज 0 एट x इक्वल 0। नेक्स्ट, अब आ जाओ वर्ड प्रॉब्लम पे, ध्यान देना जरा। मेरे को कोई 5-7 क्वेश्चन लगेंगे भैया, बहुत तरह के कुछ शॉर्टकट तो ऐसे किसी किताब ने ही नहीं लिखे, एक ने भी नहीं लिखे, सारी एक्सप्लोर कर जाना तुम बाद में, ठीक है भैया। तो वो बताऊंगा, लेकिन 5-7 क्वेश्चन लगेंगे चीजें डिलीवर करने में। मयंक रातावाल कह रहा है भैया घर पर रिलेटिव आए हैं, बहुत नॉइस हो रही है। अच्छा, फटाफट हटा रहा है तो इसलिए माइक नहीं खोल रहा है, खोल पाऊंगा ऐसा कह रहा होगा शायद, मैं आगे पढ़ा ही नहीं। हाँ जी भैया। हाँ जी, ठीक है, ध्यान देना, देखते रहो भाई, देखते रहो। समझा भाई, चलो आ जाओ। अभी एक पीछे भी छोड़िए वर्ड प्रॉब्लम, मतलब ये एक दो तो घटिया सी, उनमें वर्ड प्रॉब्लम जैसा कुछ नहीं है कहने को, लेकिन आप सुनना शुरू करो, ठीक है। कम से कम 4-5 तो कम से कम लगेंगे सही बात डिलीवर करने में, तो 4-5 तक बिल्कुल होल्ड करके रुक के सारी बातें सुनो समझो, ठीक है भैया। फिर आप धीरे धीरे कहीं कहीं कुछ कर पाओगे, ठीक है। कौन सी छोड़ी थी मैंने इसमें, ये नहीं, हाँ 6 ध्यान देना भैया, 6 क्वेश्चन। उसने बोला एक प्रॉफिट फंक्शन है, सारे साथ रहो, सारे साथ रहो, और वर्ड प्रॉब्लम जैसा कोई शॉर्टकट कुछ अलग बोलना है ऐसा है नहीं एक्चुअली। तो बोल रहा है प्रॉफिट फंक्शन दे दिया हमने, मैक्सिमम प्रॉफिट बता दे, मैक्सिमम प्रॉफिट बता दो इसका, ठीक है भैया। तो कोई भी फंक्शन कहाँ मैक्सिमम मिनिमम होता है, टर्निंग पॉइंट पे हो सकता है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, 0 के इक्वल रखो, टर्निंग पॉइंट निकालो, ठीक है। लेकिन उस पर्टिकुलर टर्निंग पॉइंट पे एक्स की कोई वैल्यू आ जाएगी, उस पर्टिकुलर टर्निंग पॉइंट पे क्या वो मैक्सिमम है ही क्या भाई? वो तो कह रहा है प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ। मैं कह रहा हूँ ये प्रॉफिट फंक्शन दिया होगा ना, तो इसे फंक्शन मान ले, प्रॉफिट को छोड़, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दे, फंक्शन का मतलब प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। सर मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालूं, मुझे पता तो होना चाहिए एक्स क्या डालूं कि ये मैक्सिमम हो। तो भाई चेक कर ले एक्स की किस वैल्यू पे मैक्सिमम हो। सर कैसे चेक कर लूं, टर्निंग पॉइंट पे ही मैक्सिमम होगा, कोई इंटरवल तो दिया नहीं कि लेफ्ट राइट रुका हुआ है, ऑब्वियस सिर्फ टर्निंग पॉइंट पे मैक्सिमम होना चाहिए इसे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर, 0 के इक्वल रख, टर्निंग पॉइंट निकाल। सर क्या जरूरी है उस टर्निंग पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होगा? मिनिमम नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, मैं कैसे कहूँ? तो सर चेक कर लेंगे फिर, फर्स्ट डेरिवेटिव करा, 0 के इक्वल रखा, टर्निंग पॉइंट निकाला, मैक्सिमम टर्निंग पे ही होना चाहिए, ग्राफ कहीं नहीं रुका हुआ है लेफ्ट राइट पर, टर्निंग पे ही मैक्सिमम होना चाहिए सर, लेकिन पता नहीं मैक्सिमम है क्या मिनिमम है। तो चेक करने के लिए सर या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे या सेकंड डेरिवेटिव। सर आसान तो सेकंड डेरिवेटिव है, तो सीधा सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, टर्निंग पॉइंट डालेंगे, आंसर माइनस का आएगा, यानी पता लग जाएगा ये उस एक्स की वैल्यू पर प्रॉफिट मैक्सिमम है, मतलब ये फंक्शन मैक्सिमम है, ठीक है भैया। और फिर उसने ये नहीं कहा कि एक्स की किस वैल्यू पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, उसने बोला मैक्सिमम प्रॉफिट बता। तो एक्स के जिस भी वैल्यू पर ये प्रॉफिट मैक्सिमम हो चुका वो डाल देना, मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भैया, पहले वर्किंग में कोई कंफ्यूजन है तो बोल लो, ठीक है जी। शुरू किया हमने फर्स्ट डेरिवेटिव, एक या दो अभी ऐसे हैं जिनमें मतलब कोई वर्ड प्रॉब्लम जैसा कोई अलग से एक्सपोजर दिखेगा नहीं आपको, नॉर्मल जैसे सोचते हो वैसे करने हैं। -24, बस एक बात और है जो यहाँ आपको समझ लेनी चाहिए थी कि यहाँ एब्सोल्यूट वाला चेक नहीं चल पाएगा, एब्सोल्यूट वाले से नहीं ढूंढ पाओगे भाई मैक्सिमम वैल्यू। है क्या एक्चुअली, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है भैया। इसका लीनियर डेरिवेटिव आना है, इसका एक टर्निंग पॉइंट आना है, और जब एक ही जगह टर्न करेगा लेफ्ट राइट तो ग्राफ चाहता जा रहा है जहां भी जा रहा है, इन्फिनिटी तक, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है भैया। एक ही टर्निंग पॉइंट है, उस पर या तो ये मैक्सिमम ही होगा या मिनिमम ही होगा। तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा भाई वहां मैक्सिमम है कि मिनिमम है, क्योंकि हमसे तो तू मैक्सिमम आंसर पूछ रहा है। अगर एक्स की उस वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम होगा तो मैं डालकर मैक्सिमम आंसर निकाल ही दूंगा, ठीक है भैया। फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया मैंने फॉर टर्निंग पॉइंट, स्लोप 0 के इक्वल रख दिया, 36 एक्स इज इक्वल है -24, एक्स -2/3 आ गया, ठीक है भैया। x -2/3 आ गया, और ये मत सोचना भैया कि x नेगेटिव नहीं हो सकता, भाई तुम्हें बताया नहीं है कि x किसी चीज की काउंटिंग है कि प्लस में ही होगी, x कुछ भी हो सकता है, अपने को क्या पता, जो आ गया, ठीक है। क्या x की इस वैल्यू पर प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमम है, नहीं मालूम। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे जा रहा हूं बच्चों, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कर दिया -36, और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कर दिया तो इसमें x की जगह -2/3 डाल देंगे, और डालोगे कहाँ, राइट साइड ही x डिपेंडेंट है ही नहीं, यानी आंसर तो नेगेटिव ही रहेगा आपका। मतलब -2/3 कहाँ डालोगे, -36 ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, और प्रॉपर्टी याद होगी
सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालने पर नेगेटिव आंसर आए तो इसका मतलब फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है। ठीक है भैया, यानी इंप्लाई कर गया फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल -2/3। ठीक है भैया, फंक्शन का मतलब वहां ब्रैकेट में लिख देना, फंक्शन और कुछ नहीं, प्रॉफिट फंक्शन था, यानी प्रॉफिट मैक्सिमम है -2/3 पे। सर ये नहीं पूछा कहाँ मैक्सिमम है, किस इंस्टेनियस, एक एक शब्द पकड़ते चलना, किस इंस्टेनियस मोमेंट पे मैक्सिमम है प्रॉफिट। सर पूछा ये प्रॉफिट मैक्सिमम क्या है, तो भैया अगर -2/3 पे प्रॉफिट मैक्सिमम है तो आपको प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वो इंस्टेनियस मोमेंट इसमें डाल दो, उस पर जो भी प्रॉफिट है वो मैक्सिमम ही है, वही निकल के आ जाएगा आपका। कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना। तो ये सिंप्लीफिकेशन हमने कर दी। ₹49 आ गया भैया, ₹49। कोई दिक्कत है तो बोल देना। सर हाँ जी सर 113 आ रहा है सर। 113 आएगा पक्का, 49 तो नहीं आएगा। याद तो मेरे को भी आ गया था, मैंने कहाँ घोटाला कर दिया। रुक जा एक मिनट। 72x है सर वो। ये वो 72 दे रखा है 72x उसमें। है सर। ये 72x दे रखा है, हाँ जी भैया। हाँ भैया। सारा गड़बड़ हो गया यार। मेरे पास क्यों नहीं था 72x? नहीं भैया, पीछे 49 नहीं है मेरे बुक में, और इधर 24 ही है। तो ठीक है, हमारी किताब भाई, एक मिनट, जो आपकी बुक में जो भी नंबर चेंज आप कह रहे हो आप उससे कर लो, आपका वो वाला मैच हो गया। हमने तो कंसेप्ट ही तो समझना था, हमें ये दिखा, हमने इससे कर दिया, हमारा ये वाला मैच हो गया। ठीक है, किसी को दिक्कत लग रही है वो बोलो आप। हमारे पास जो नंबर था हमने कर लिया, और एक बच्चा भी हमारे साथ आ गया तो हमारी तो भीड़ हो गई, तो हम तो बदलने वाले नहीं भाई बात। हम लेकिन ये ओल्ड बुक है वैसे, ये रेक्टिफाइंग बुक जो बच्चे चेंज वैल्यू कह रहे हैं वही वाली है, तो आप उससे कर लो, उससे आपका जो नया आंसर है वो मैच हो गया होगा, क्योंकि फील या कंसेप्ट बदला नहीं है, बस नंबर ही बदला है। अच्छा, उसमें एक्स की वैल्यू क्या आ रही है जरा ये बता देना, पॉजिटिव आ रही है ना? हाँ 2 आएगी। हाँ, इसलिए बदला इन्होंने। अब देखो कॉमर्स वाले तो चीजें समझते हैं कि प्रॉफिट फंक्शन मतलब कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होगा, और रेवेन्यू फंक्शन कॉस्ट फंक्शन जनरली नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूसेस पे होते हैं। ठीक है भैया, तो एक्स नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस होना चाहिए, वो नेगेटिव और फ्रैक्शनल कैसे आएगा? लेकिन ये इसने कहा नहीं है, मतलब हम लड़ाई लड़ सकते हैं, केस डाल देंगे हम इसके ऊपर, हम हारेंगे नहीं, ये भी ठीक ही है। तुमने थोड़ी बताया एक्स क्या है। ठीक है भैया, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इन्होंने चेंज उस फील्ड की वजह से किया है, जो नंबर इन्होंने बदले हैं। वो भी किताब ठीक ही है कि इन्होंने बदल दिया। तो आगे बढ़ो जी आगे। अब आ गया 1 मिनट, अब होल्ड कर जाना भैया। ठीक है, धीरे धीरे करके चीजें पकड़ा पाऊंगा, 5-6 क्वेश्चन कम से कम लगेंगे, और प्रैक्टिस तो आगे काफी लगेगी। ठीक है भैया, कोई कितना भी पढ़ चुका हो नहीं जानता होगा चीजें, सुनना ध्यान से। 2 नंबर जिनका सम 24 है, 13 पर आ गए सारे बच्चे, फोकस करो। 2 नंबर जिनका सम 44 है, जिनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है, लार्जेस्ट पॉसिबल है, तो वो 2 नंबर बताओ। सम 24 होना चाहिए और प्रोडक्ट मैक्सिमम होनी चाहिए, ऐसे वाले 2 नंबर बताओ। सर क्या पता, लेकिन भैया अब देखो तुमने 10th में मैथ्स पढ़ी, 2 चीजें बताओ। क्या करते थे, क्या कौन सी इक्वेशन बनाते थे? 2 चीजें बताओ 10th। क्वाड्रेटिक है भगवान, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, या चलो इक्वेशन, तुम्हारी बात क्वाड्रेटिक भी बनाते थे, मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है सर, इक्वेशन बनाते थे 11th में, चैप्टर नंबर 6। सर इक्वेशन के अलावा इन इक्वेशन भी बना लेते थे, वहां भी निकाल लेते थे हम चीजें। 12th में अभी भी इक्वेशन भी बनाते हैं, अभी भी इन इक्वेशन भी बनाएंगे, कई चैप्टरों में बनाएंगे, लेकिन अब कंडीशन भी आ गई। वो कह रहा है भैया ये कोई 2 नंबर ऐसे हैं जिनका सम 24 है, लेकिन जिसकी प्रोडक्ट मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब ये तो नहीं है ना वो किसी चीज के इक्वल है। मैक्सिमम का मतलब ये भी नहीं है कि वो 10 से के इक्वल या उससे बड़ी है, या 10 के इक्वल या उससे छोटी है, या किसी खास क्वांटिटी के इक्वल या उससे बड़ी है। मैक्सिमम है, सबसे बड़ी होनी चाहिए इस रिसोर्सेज के हिसाब से। ठीक है भैया, ये कंडीशन है। तो इक्वेशन हो के इन इक्वेशन हो के कंडीशन हो, हम 2 वेरिएबल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 2 इक्वेशन, 2 इन इक्वेशन या 2 कंडीशन, या इन तीनों में से एक एक करके कोई भी 2 चीजें पूरी कर दो तो हम निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, ये मैंने कोई मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट नहीं बोला, मैंने जनरल बात रखी है अभी। इसमें मैक्सिमम मिनिमा का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन फील ले लेना भैया। ठीक है सर, 2 नंबर का सम 24 है ना, पहला x तो दूसरा 24 माइनस x हो गया। 1 मिनट सारे साथ रहो भैया, नंबर अज्यूम हो गए। वो बोलता है ये ऐसे नंबर होने चाहिए कि इनकी प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। फील लेके करना, कोई भी रटना मत, बहुत बुरे फंसोगे थोड़ी देर के अंदर ही। सर इन दोनों की प्रोडक्ट ये है, इन दोनों की प्रोडक्ट को पी फंक्शन कह देते हैं, प्रोडक्ट फंक्शन, और डिपेंडेंट ऑन एक्स है ऐसे कह देते हैं, पी डिपेंडेंट ऑन एक्स, पी ऑफ एक्स कह देते हैं। ये वो कह रहा है जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए
तब आप दोनों नंबर बताओ। तो एक बारी भैया देखो, वो तो थ्योरी अपनी कह रहा है, तुम थ्योरी से उठाओ पहले क्वेश्चन। जब ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी तब नंबर बताने हैं। नंबर 2 कब आएगा? नंबर बोल रहा है जब एक्स पता होगा। तुम कह रहे हो प्रोडक्ट मैक्सिमम हो तो मुझे नंबर यानी एक्स ढूंढना है, और प्रोडक्ट तो एक फंक्शन है, और एक फंक्शन किस एक्स की वैल्यू पे मैक्सिमम होता है मुझे ढूंढना आता है, ये मुझे ढूंढना आता है। ठीक है भैया, मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा, 0 के इक्वल रखूंगा, एक्स की किसी वैल्यू कोई टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, टर्निंग पॉइंट भी मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है एक्स की उस वैल्यू पे वाकई ये मैक्सिमम हो, ये प्रोडक्ट ये फंक्शन मैक्सिमम हो। चेक तो कराना पड़ेगा ना, वहां ये मैक्सिमम ही है, तो सेकंड डेरिवेटिव करूंगा, वहां ये टर्निंग पॉइंट डालूंगा, नेगेटिव आंसर आया तो ये फंक्शन का मतलब प्रोडक्ट फंक्शन मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा। एक्स की जिस वैल्यू पे मैक्सिमम प्रूफ होगा, 12 पे मैक्सिमम प्रूफ होगा मान लो, तो एक्स 12 पुट कर देना, तो दोनों नंबर आगे 12-12। ठीक है भैया, तो इसमें कोई भी शॉर्टकट और कोई बेटर बात नहीं बोली है, लेकिन एक छोटा सा फील, ठीक अगले में ही आपका पहला शॉर्टकट आ जाएगा, इससे अगले में ही। ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहना। अच्छा, कई चीजें आपको आइडिया नहीं है कैसे करनी है, बहुत बड़े पंगे ले लोगे सारे के सारे, कह रहा हूँ अपने स्टाइल में ये कोई क्वेश्चन मत चलाना। मैं थोड़ा सा रूल दे दूं, 1 मिनट होल्ड कर जाओ भैया, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप खत्म कर दोगे, लेकिन आगे के क्वेश्चनों में, बड़े क्वेश्चनों में चीजें सोचोगे फिर फंस जाओगे। मैं कह रहा हूँ कोई भी फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना हो, ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना वो ऑलवेज वन वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, अभी जितनी भी थोड़ी ठीक वर्ड प्रॉब्लम है, 2 वेरिएबल फंक्शन बनेगा आपका, आप उसे पहले 1 वेरिएबल कन्वर्ट करोगे, और ये सबसे बड़ी गेम है। ठीक है भैया, तुम तो अभी इस साल आए हो ना भाई, अरे एक से एक फन्ने का सालों साल से आते जा रहे हैं भाई, सबको वेरिएबल कन्वर्जन मतलब सीखना ही पड़ता है, अच्छे से दिमाग लगाना ही पड़ता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कोई भी फंक्शन, पहला रूल ये पकड़ो, मैक्सिमम मिनिमम बाद में चेक होगा, पहले वो 1 वेरिएबल डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, अब नहीं हो तो करो, और कैसे करो वो अगले क्वेश्चन में बताता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, जब 1 वेरिएबल डिपेंडेंट हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव करो, 0 के इक्वल रखो, टर्निंग पॉइंट आ गया, टर्निंग पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव में डालो, प्लस या माइनस का आंसर आने पर प्लस पर मिनिमम, माइनस पर मैक्सिमम बोल दो, मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ हो गया। फिर कोई प्रूविंग होती है, उसमें भी शॉर्टकट होते हैं, बताऊंगा एक एक करके, लेकिन अभी एक चीज और सुन लो, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हुए कभी भी प्रोडक्ट रूल लगाने से बचना। जैसे भी मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल लगा के कर सकते हो भाई, इतनी बुद्धि तो तुम्हारे पास भी है, पहला सेम इंटू दूसरा प्लस दूसरा सेम इंटू पहला, बीच में प्लस आ गया ना, तुम्हें 0 के इक्वल रख के सॉल्व करना है, बिना फैक्टर के दोगा नहीं, और ये फैक्टर वाली शक्ल तो है नहीं भाई, तो क्यों पंगे ले रहा है फालतू के। ठीक है भैया, अगर बहुत जरूरी नहीं है और ये कोई मुश्किल नहीं हो रहा, ना मल्टीप्लाई करना मुश्किल, ना फर्स्ट डेरिवेटिव करना मुश्किल, तो मल्टीप्लाई निपटा दे, प्रोडक्ट रूल से बच जा। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमने किया 24, भैया 1 मिनट अच्छे से समझ लेना, 4 क्वेश्चन में फील आ जाएगा एक एक को, कैलकुलेशन अपने स्टाइल में करने लगे, आप कोई भी हो, आप फंसने वाले हो थोड़ी देर बाद। ठीक है भैया, 4-5 क्वेश्चनों का ही फर्क है, तो अपने स्टाइल में बाद में कर लेना, पहले मेरे को सुन लो, और मेरे साथ साथ जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लो, प्रोडक्ट रूल बचता है, बचाना ही है। ठीक है भैया, फॉर टर्निंग पॉइंट 24 माइनस 2x इज इक्वल 0, इससे x 12 आ जाएगा। ठीक है भैया, अरे भैया फर्स्ट डेरिवेटिव किया, स्लोप आया, स्लोप को 0 के इक्वल रखा, टर्निंग पॉइंट आ गया, टर्निंग पॉइंट पे जरूरी थोड़ी है कि ये फंक्शन यानी इनकी प्रोडक्ट मैक्सिमम ही होगी, हमें तो मैक्सिमाइजेशन पर x चाहिए, प्रोडक्ट मैक्सिमाइजेशन पे, तो क्या इस टर्निंग पॉइंट पे ये प्रोडक्ट यानी ये फंक्शन मैक्सिमम है सर, उसका चेक करने का तो तरीका है ना, सेकंड डेरिवेटिव करो ना सर, सेकंड डेरिवेटिव करो, फर्स्ट डेरिवेटिव देखो ये था, इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे -2 आएगा, और वैसे तो दिख रहा है इसमें x कहाँ डालोगे, ये x डिपेंडेंट है नहीं, जो मर्जी डाल लो, नेगेटिव रहेगा, यानी 0 से छोटा, यानी उल्टा कर लो, फंक्शन तो मैक्सिमम प्रूफ हो गया, तो x की जगह मैंने 12 पुट कर दिया, ये तो -2 ही रहेगा, यानी 0 से छोटा। ठीक है, इंप्लाई कर गया, फंक्शन का मतलब प्रोडक्ट फंक्शन था, ध्यान देना, इंप्लाई कर गया वो जो भी प्रोडक्ट फंक्शन था, प्रोडक्ट फंक्शन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एट x इक्वल 12, उसने कहा था जब प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए तो दोनों नंबर बता दो, x की वैल्यू 12 पे प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो आगे दोनों नंबर तुम्हारे, तो फर्स्ट नंबर तुम्हारा x था वो 12 हो गया, सेकंड नंबर तुम्हारा 24 माइनस x खुद कर लेना, वो भी 12 आ गया। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। आपको टॉपिक का आइडिया, उसका शॉर्टकट, ठीक है, और मैं कैसे किस फर्क से कराना चाह रहा हूँ, 5-6 क्वेश्चन में आ जाएगा, लेकिन मेथड कहीं मत बदलना, कहीं भी नहीं बदलना। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। ठीक है सर, आप जो कह रहे हो अपनी जगह बात ठीक होगी, लेकिन वो फील्ड में नहीं है अभी, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल से 2 क्वेश्चन आराम से हो गए हैं, इसमें कैसे भी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो आप भी अपनी जगह ठीक हो, तो ज्यादा देर तक रह नहीं पाओगे, लेकिन देखो जी 14 क्वेश्चन सामने देखो, अब इसमें है एक छोटा सा शॉर्टकट। ठीक है भैया, सभी आ जाओ साथ के साथ, 2 पॉजिटिव नंबर है, पहली बात x और y उसने शुरू में कह दिया पॉजिटिव है, यानी तुम्हारे निकालने से कहीं 0 या नेगेटिव आ गए तो तुम रिजेक्ट कर देना, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है शांत पॉजिटिव। रहोगे, अभी बस एक दो से पढ़ना चालू, तो हद होती है खाना।
इसकी बात सुनते है हैं, थोड़ा इसको सा म्यूट टाइम, नहीं हल्का करना। थोड़ा हल्का सा टाइम। चलो छोड़ो, बेकार में कर दिया म्यूट। एक्स और वाई दो पॉजिटिव नंबर है, ध्यान से सुनते रहना भैया, फोकस खराब नहीं करना। एक्स और वाई दो पॉजिटिव है, मैं कह रहा हूँ कब तुमने निकाल लिया कंडीशनों के हिसाब से, जीरो आ गया, नेगेटिव आ गया, रिजेक्ट मारोगे ना, पॉजिटिव कह रहा है। फिर वो कह रहा है एक्स प्लस वाई 60 है। एक मिनट रुक जाओ, कुछ मत करो, पूरा क्वेश्चन, आगे 20 क्वेश्चन भी होंगे, एक एक देखने के बाद आराम से खुद कर लेना। कहीं भी साथ साथ पेन चलाओगे, मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक कभी नहीं तैयार होएगा तुम्हारा, ठीक है भैया। तो सम 60 है, अब आ गए हैं ठीक ठीक क्वेश्चन। ये सम 60 काम किसका आएंगे, मतलब अभी तुम्हें कुछ नहीं पता फिर भी फाइनल करो, दिया हुआ है ना यार उसने। तुम्हें कोई चीज मैक्सिमम मिनिमाइजेशन पे वो वेरिएबल की वैल्यू पूछेगा, वो जिस भी चीज का मैक्सिमम होना देगा ना वो टू वेरिएबल डिपेंडेंट होगी। टू वेरिएबल रहते रहते किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम चेक नहीं किया जा सकता, तो ये वन वेरिएबल कन्वर्जन के काम आएगी। इससे वाई चाहो तो एक्स डिपेंडेंट निकाल लो, एक्स चाहो तो वाई डिपेंडेंट। सर ये तो जब चीजें जरूरत पड़ेंगी तो क्या 12वीं का बच्चा ये नहीं सोच सकता कि मैं इससे वाई को एक्स, एक्स को वाई, अब तो पहले कह रहा हूँ भाई याद कर ले इसे, ठीक है, बड़े क्वेश्चन में काम आएगा ना भाई। और जल्दी आ रहे हैं, देखता ही जा बस। दोनों का सम 60 है भैया, गिवन यूज होंगे वेरिएबल कन्वर्जन के लिए। वो कह रहा है भैया जिस वक्त x इंटू वाई क्यूब मैक्सिमम हो ना, तो दोनों नंबर बता दो, जिस वक्त ये x और y क्यूब की प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। इस प्रोडक्ट फंक्शन को p नाम दे देता हूँ। अभी भैया ये दो दो वेरिएबल डिपेंडेंट है, तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा p ऑफ x p ऑफ y, पहले वन वेरिएबल कन्वर्ट कर लूँ। मुझे ये कह रहा है जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे मैक्सिमम हो जाए, जिस भी x या y की वैल्यू पे मैक्सिमम हो जाए, तो x या y बताना है भाई, जब ये प्रोडक्ट मैक्सिमम हो तो भैया हमें फंक्शन मैक्सिमम चेक करना है। अब आ जाओ आप में से कोई भी, ठीक है भैया, और मुझे बताना जो मैं पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसे मैक्सिमम चेक करना है और ये टू वेरिएबल रहते हुए होगा नहीं, वन वेरिएबल कन्वर्ट करना है, और कैसे भी कर लो वैसे तो, y को x डिपेंडेंट बना लो या x को y डिपेंडेंट बना लो, क्वेश्चन में तो हो जाना है, ठीक है। कोई बताएगा क्या आसान है, x को y डिपेंडेंट बनाना है या y को x डिपेंडेंट, बोलो ना। x को y डिपेंडेंट, x को y। अब देखो एक दो आवाज y की आ गई, एक आधी, वैसे ज्यादा ने x को y बोला है। अब ध्यान से सुनना, जो पहले ही इस फंक्शन में ऑलरेडी बड़ा है, x और y क्यूब में y क्यूब बड़ा है पावर की वजह से, उसे और बड़ा कर देने का मतलब तुमने आगे कैलकुलेशन पे पंगा लेना है, तुम्हें फर्स्ट डेरिवेटिव भी करना है और तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव भी करना है। और मैं ये इस हिसाब से नहीं कह रहा, मतलब कोई बच्चा तो बोलेगा क्या यार मैंने y की वैल्यू निकाल ली 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स का होल क्यूब लो मैं कर रहा हूँ, मेरे को कोई मुश्किल नहीं लगा, मैंने आराम से किया है जी। तो भाई क्वेश्चन यही आएगा क्या तेरे बोर्ड में, सबसे घटिया क्वेश्चन है, कोई पूछता भी नहीं से तो। और जो आएगा ना वो इतनी बड़ी फंक्शन होगी, यहीं पर तू बड़े को और बड़ा कर लियो, जान निकल जाएगी फर्स्ट डेरिवेटिव करके टर्निंग पॉइंट निकालने में, सेकंड डेरिवेटिव तक तो कब पहुंचोगे तुम, ठीक है भैया। तो जो ऑलरेडी बड़ा है उसे बड़ा कभी मत करो, ये टर्म सर बड़ी है पावर की वजह से, बैलेंस करेंगे सर हम चीजों को, ताकि वो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल रखना, फिर सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालना, वो सब बैलेंस होके चले। ये ना एक तो बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा, तो इन बैलेंस पर वो बहुत काम करना पड़ जाएगा। ये पहले ही बड़ा है सर, दूसरे को कर लो, ठीक है। तो यहाँ से सर x की वैल्यू निकाल लो 60 माइनस वाई, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो कि x की जगह मैंने 60 माइनस वाई पुट किया इंटू वाई क्यूब है, अब ये मेरा प्रोडक्ट y डिपेंडेंट आ गया, तो मैं लिख देता हूँ फंक्शन डिपेंडेंट ऑन y है। और अब तुम जानते हो भाई कोई फंक्शन है वन वेरिएबल डिपेंडेंट है, वन वेरिएबल डिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल है, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, देखो जो बच्चा लगाएगा वो समझदार नहीं है, क्योंकि पहला सेम दूसरे का करेगा, फिर बीच में प्लस आ गया उसका, फिर दूसरा सेम पहले का करेगा, अब उसे वेक्टर बनाने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन वो सबसे घटिया क्वेश्चन में भी 2 लाइनें ज्यादा लिख रहा है, तो बढ़िया क्वेश्चनों में 20 लाइनें ज्यादा है, ठीक है, बहुत फर्क होता है। सर क्यों यार मल्टीप्लाई नहीं हो रहा क्या, 60 वाई क्यू माइनस वाई की पावर 4, ये एक बारी में यूं डेरिवेटिव होगा, फिर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव करके हल्का हो जाता है, हल्के में कॉमन भी हल्की ही आएगी, ठीक है भैया। फिर कॉमन ले लेंगे, फिर टर्निंग पॉइंट निकाल लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव में डाल देंगे, ठीक है भैया। तो ऐसा करना चाहिए। तो मैंने तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई करा लिया, डेरिवेटिव करने से पहले अगर मल्टीप्लाई मुश्किल नहीं है कर लेनी चाहिए, मल्टीप्लाई को निपटा लेना चाहिए, ठीक है, उससे कैलकुलेशन आगे इजी होती है। अब मैंने वो जो भी प्रोडक्ट फंक्शन था भैया उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, ये आ गया 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। अब मुझे इसे 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट निकालने हैं फॉर टर्निंग पॉइंट, ठीक है। 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इक्वल है 0, और कोई आंसर कम नहीं होने दे रहे हम इस वक्त, ठीक है। कॉमन ले लो 4 वाई स्क्वायर, अंदर आ जाएगा 45 माइनस वाई इज इक्वल है 0, ठीक है। और वाई स्क्वायर इक्वल 0 से तो वाई 0 आएगा, और 45 माइनस वाई 0 से वाई 45 आएगा। एक मिनट सर, वाई के दो आंसर आ गए। अच्छा धीरे धीरे मतलब चीजें सीख तो लोगे आप, अभी शॉर्टकट वॉर्टकट तो मतलब अभी एक छोटा सा शॉर्टकट दिया है कि जब वन वेरिएबल कन्वर्ट कर रहे हो तो देख लिया करो भैया किसको करना चाहिए, नहीं तो बुरे फंसने वाले हो, लेकिन पकड़ जाओगे, थोड़ी देर में पकड़ जाओगे, लेकिन सुनते रहना। सर वाई के 2 आंसर आ गए,
अब कोई भी बच्चा इतना तो समझदार है, सर एक्स वाई पॉजिटिव कहा हुआ था तो वाई 0 तो हो नहीं सकता, रिजेक्ट मारो, वाई 45 आ गया। लेकिन आज की बात नहीं कर रहा, आज तुम फिर भी थोड़ा सोच रहे हो तो गलत ज्यादा करने वाले नहीं इन हल्के क्वेश्चनों को, लेकिन कल को तो ये बड़ी आसान वाला भी बर्बाद करते हो। कैसे? 0 रिजेक्ट होना है, वाई 45 आ गया, ले मेरा वाई 45 आ गया, पुट कर एक्स 15 आ गया, पीछे आंसर देखा मैच हो गया, चल भाई निकल जा क्वेश्चन से। अरे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, 0 नंबर हो गए। तुमने तो टर्निंग पॉइंट निकाला है, इस पे तुम ये गारंटी कैसे दोगे कि इस टर्निंग पॉइंट पे प्रोडक्ट मैक्सिमम थी? तुमने मैक्सिमम तो चेक ही नहीं कराया। बहुत छूटता है भैया, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन है, यहीं तक निकालने में टाइम लग जाता है बच्चे को, तो आगे का बेचारा भूल ही जाता है करते करते। ठीक है भैया, तो पहली बात y 0 नहीं हो सकता, रिजेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि y कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है। और y 45 रह गया मेरा, तो क्या y 45 पे x तो आ ही जाएगा, वो तो कोई बात ही नहीं, यही पुट करना है। लेकिन उसने कहा था जब प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो ढूंढो वेरिएबल, यानी x और y। तो अभी प्रोडक्ट मैक्सिमम चेक कहाँ कराई है, अभी तो टर्निंग पॉइंट आया है। तो अब जो भी फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव है, जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, आप उसकी सेकंड डेरिवेटिव पकड़ो। तो 180 वाई स्क्वायर का हो गया 360 वाई माइनस 4 वाई क्यूब का हो गया 12 वाई स्क्वायर। ठीक है, और अब इसमें आप y की जगह जो टर्निंग पॉइंट आपका बचा हुआ है 45 वो डाल लो। ठीक है भैया, करो करो, 1 सेकंड में आ गया बस। और कॉमन ले लोगे तो थोड़ा मतलब इजी हो जाएगा, प्लस माइनस साइन ही तो देखना है, नहीं तो मल्टीप्लाई और स्क्वायर वगैरह कौन करे। 12y कॉमन ले लिया हमने, ये आ गया 30 माइनस वाई, ऐसे आ गया ना। ठीक है भैया, और अब मैंने वो सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट जो मेरा बचा हुआ है कंसिडरेबल 45 वो डाल दिया। तो देखो 12 पॉजिटिव है, साइन ही देखना है, y की जगह 45 पॉजिटिव है और 30 माइनस 45 नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव आ गया। ठीक है, यानी 0 से छोटा आ गया, यानी वाकई वो फंक्शन प्रोडक्ट फंक्शन जो भी था p फंक्शन, ठीक है, p इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गई। कहाँ हुई? एट y इक्वल 45, y 45 पर हुई। ठीक है, उसने क्या पूछा था? उसने बोला था जब ये प्रोडक्ट मैक्सिमम तो दोनों बता दे। तो तुम्हारा दोनों मतलब y तो आ गया, तुम x भी निकाल दो, वो 60 माइनस y था, 60 माइनस 45 15। यानी इस क्वेश्चन में अगर हमने कुछ डिलीवर किया है, वो आप एक या दो बातें हैं उसको लॉक कर लेना भैया, उसको भूल गए फंस जाओगे। पहली बात, यहाँ से एक्स वाई वाई एक्स किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड हो सकता था, 2 वेरिएबल रहते हुए फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम चेक नहीं होता। और वाई को एक्स बनाए, एक्स को वाई, जो पहले ही बड़ा है उसे और बड़ा मत करना, दूसरे को आप बैलेंस करके एक्स की वाई डिपेंडेंट वैल्यू निकाल ली, कितनी सी बात सीखी। और एक कि जब मैंने वो एक्स की जगह वैल्यू डाल दी थी, रब कर चुका हूं मैं उसे, तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा के फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं करने जा रहा। अगर प्रोडक्ट इजी है उसके बाद आइडिया उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आराम से हो रहा है तो प्रोडक्ट निपटा लेनी चाहिए, नहीं तो टाइम काफी वेस्ट होने जा रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है तो बोलना। अशोक को कुछ कहना है तो बोलो भाई। नहीं भैया। ठीक है, नेक्स्ट। देखो वही बड़ा छोटा, वैसे तो बात करते हैं एक बार आपके साथ साथ रहना, क्योंकि आसान आसान में ही चीजें सीख के फिर तभी तो बढ़िया कुछ होगा। ठीक है, तो अभी बोलने की कोशिश करना जितना आपने अभी तक सुना है उस हिसाब से। ठीक है जी, 15 बोलता है एक्स और वाई दो पॉजिटिव नंबर है, मतलब सेम फैमिली का क्वेश्चन है जो अभी हुआ ही है, पॉजिटिव है, 0 और नेगेटिव तो रिजेक्ट मार ही दोगे, उनका सम 35 है सर, एक्स प्लस वाई 35। ये गिवन तो सर वन वेरिएबल बनाने के काम आ ही जाएगा। ठीक है भैया, वो कह रहा है भैया जिस वक्त ये प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, मतलब सेम ही लेवल का क्वेश्चन हो गया, जिस वक्त ये प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। ठीक है भैया, उस वक्त आपको दोनों नंबर बताने हैं। 1 मिनट थोड़ी समझदारी, मतलब ये खेलना सीखो कि अब फिर ये वन वेरिएबल रहते रहते मैक्सिमम चेक नहीं हो सकता, आप 2 वेरिएबल रहते रहते सॉरी, तो वन वेरिएबल कन्वर्ट करोगे। कोई बताएगा एक्स को वाई या वाई को एक्स, क्या करो? कौन सा आसान है? बोलो ना। एक्स को वाई। सर जो आप कह रहे थे, अगर आप बहुत अच्छे शब्दों से बोलोगे तो सर आप कह रहे थे जो बड़ा ज्यादा बड़ा है रहने दे, दूसरे को कर ले बड़ा, एक्स को कर ले। ठीक है, लेकिन 1 मिनट रुक जाना भैया, हम जो कंटेक्स्ट बोलना चाह रहे हैं वो डिलीवर हो नहीं पाया। मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं समझ पाए, मैं कह रहा डिलीवर ही नहीं हो पाया। ठीक है भैया, आपका बड़ा और छोटा आपको जो करना है उससे डिसाइड होता है, जो करना है उससे डिसाइड होता है। ठीक है, मेरे को एक लैंड खरीदनी है और मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, कुछ भी नहीं है। लैंड खरीदनी है, बहुत बड़ी खरीदनी है, उसमें 2 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है, छोटा है। मेरे को एक स्कूटर खरीदना है, मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, बहुत बड़ा है, अमाउंट बहुत बड़ा है। मैं कह रहा हूँ करना क्या है तुम्हें, मतलब कोई इस चीज की कीमत नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ समझा के चलूं और इस वजह से कुछ हो रहा है, लेकिन सोचो तो सही। ठीक है सर, मतलब करना तो डेरिवेटिव ही है ना, डेरिवेटिव ही है ना। और डेरिवेटिव में सर पावर 2 हो के 5 हो, हमें मुश्किल मतलब वो 2 की जगह 5 हो गया इसलिए इसका डेरिवेटिव मुश्किल हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। पावर पहले बेस सेम, पावर में कम।
ठीक है, पिछली बारी था फर्क भैया, पिछली बारी एक्चुअली वो एक जगह डिग्री 1 थी, एक जगह कुछ भी होगी। तो हमने कहा कि अगर मैं इस वेरिएबल को कन्वर्ट करता मान लो तो ये बायनोमियल बनता और 3 आता, तो ये ब्रैकेट खोलना होल क्यूब पे तो कोई आसान बात नहीं है ना, a + b का होल क्यूब। तो हमने इसको बायनोमियल बनाया, हमने इसको कन्वर्ट किया, वो जो भी किया, और ये मोनोमियल है, ये सीधा मल्टीप्लाई हो गया, हमारा प्रोडक्ट रूल आराम से बच गया और हम आराम से आंसर निकाल गए। यहाँ ये मूवमेंट ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ तुमने अच्छा बोला, तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं जो एक्स्ट्रा कहना चाह रहा हूँ कि ये सोच भी आ जाए तो थोड़ा और अच्छा, कि भाई तुम x की वैल्यू 35 - y डालोगे, तुमने कहा इसको बदलेंगे, तो तुम होल स्क्वायर खोलना कौन पसंद करेगा यार, a² b² 2ab फिर मल्टीप्लाई, तो फालतू के टाइम लग गए। फॉर्मूले हैं तो बस प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, अभी क्यों प्रोडक्ट रूल से बचना है। ठीक है भैया, तो अभी जिस मर्जी को बदल सकते हो, बहुत बाल बराबर की बात है। मैं कह रहा हूँ आपने जो बोला है वो ठीक ही है वो, लेकिन फिर भी जिस मर्जी को बदल सकते हो, क्वेश्चन की सेहत पे फिलहाल फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, मैं एक्स को ही बदलूंगा, सर ये तो पहले ही बड़ा था, इसको कर लो चलो बैलेंस, एक ही जैसी बात है तो भाई फिर इसी को कर लो, उसमें क्या है, 35 - y। ठीक है भैया, अब देखो ये p मेरे पास x की जगह मैंने 35 - y डाल दिया का स्क्वायर। ये मोनोमियल बायनोमियल जो बोला था, ये बड़ी जबरदस्त बात है इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, अभी वहां मत पहुंच जाना लेकिन कोई भी। ठीक है, ये प्रोडक्ट डिपेंडेंट ऑन y आ गया मेरे पास, प्रोडक्ट डिपेंडेंट ऑन y। ठीक है, 1 मिनट भैया, अब देखो मैंने तुम्हें कहा, लेकिन हर स्टेटमेंट की जरूरत के हिसाब से कीमत होती है ना, ये थोड़ी हमेशा वही चीज चलती रहेगी। मैं कह रहा था यार, फर्स्ट डेरिवेटिव 1 वेरिएबल हो गया, अब तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम जो भी है चेक करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, तो तुम भैया मल्टीप्लाई निपटा लेना निपटती हो तो, लेकिन आराम से अपने आप हो रहा तो मल्टीप्लाई में कर देता। अब क्या मैं ब्रैकेट भी खोलूंगा, a² b² 2ab, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये तो टाइम ज्यादा लग गया, तो अब लगा ले प्रोडक्ट, वो सीधा ऐसा मूवमेंट होता, पक्का मल्टीप्लाई कर लेते हो। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलना है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, मतलब एक एक स्टेप बचाना सीख रहे हैं हम, एक दो स्टेप का। अभी इन छोटे क्वेश्चन में फर्क पड़ रहा है, जो सरफेस एरिया पे वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी उनमें काफी फर्क पड़ जाएगा। ठीक है भैया, अभी ध्यान देना जरा। तो मैंने तो यहाँ भैया सीधा प्रोडक्ट रूल ले लिया, पहला वाला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, और y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, कहीं भी dy/dx दोबारा मत लेके आ जाना, y के रिस्पेक्ट में y का 1 होगा, बेस का दोबारा बोलने की मतलब जरूरत ही कोई नहीं है। ठीक है, अब दूसरे वाला सेम, और पहले वाले का डेरिवेटिव देखो, पावर पहले बेस सेम, पावर में कम और बेस का मत भूल जाना। यहाँ प्रॉब्लम कैसे आनी शुरू होंगी मैं धीरे धीरे पहले ही बताता रहता हूँ, थोड़ी देर में 2-3 क्वेश्चनों में क्या होने वाला है, लॉजिक क्लियर हो रहा होगा तुम्हारा। ठीक है भैया, तुम डेरिवेटिव में प्लस माइनस की गलतियां करने वाले हो सारे के सारे, 62 बैठे हो ना, 10 क्वेश्चन में कोई कहीं करेगा, और जिनकी 3-4 क्वेश्चनों में बैक टू बैक हो गए ना, ये टॉपिक हमें नहीं आ रहा, अरे सब आ रहा है, तू डेरिवेटिव में जल्दी क्यों कर रहा है, चेक क्यों नहीं कर रहा ढंग से, डेरिवेटिव थोड़ी सिखाना था यहाँ पर तेरे को। ठीक है भैया, अब देखो जानते हो आप, आपको पता है यार ये लिखना ही था, ये मैं कैसे गलत कर लूंगा, तो अगले 10 क्वेश्चन में देख ले तू, सारे 10 के 10 में डेरिवेटिव ठीक ही कर दे तू। ठीक है भैया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए फैक्टर चाहिए होते हैं, बीच में ये प्लस नहीं चलेगा, तो कॉमन ले ले पहले। सर कॉमन ले लेते हैं, y की पावर 4 दोनों के पास है, 35 - y भी दोनों के पास एक एक बारी तो हो ही रहा है, तो देखो ये y की पावर 5 बार गया, 5 बचा, 5 की एक 35 - y निकाला, एक बचा हुआ है, 5 की 35 से मल्टीप्लाई 175, 5 की -y से -5, ये हो गया। यहाँ y की पावर 4 कॉमन है, एक y बचा, ये 2 बचा, 2y, ये पूरा बाहर है तुम्हारा 35 - y, ये पूरा बाहर है, मतलब ये 2y और ये -1 से मल्टीप्लाई तो -2y। ठीक है भैया, तो y की पावर 4 35 - y, और ये आ गया 175 - 7y, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसे 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट निकाल लेते हैं। कोई यहाँ तक कंफ्यूजन है तो बोलना। बहुत सारी, हाँ जी सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब x² y5 का फर्स्ट डेरिवेटिव कर दे, फिर उसके अंदर वैल्यूज डाल दे? नहीं भाई, ये कैसे करेगा, मतलब तू जब xy का डेरिवेटिव करेगा तो किसके रिस्पेक्ट में करेगा ये बता पहले, बोल तो सही, किसको किसके रिस्पेक्ट में करेगा पहले ये बोल, डेरिवेटिव तो बाद में करियो। सर मतलब 2x, अरे रुक जा महाराज रुक जा, किसके रिस्पेक्ट में करेगा, एक शब्द बता दे बस, तेरे पास दो वेरिएबल है, किसको किसके रिस्पेक्ट में करेगा, y को x के रिस्पेक्ट में करेगा, है ना? नहीं सर, तो x को y के रिस्पेक्ट में करेगा, सर नहीं हो सकता ना रिस्पेक्ट, क्योंकि वहां dy/dx आ जाएगा, ठीक है सर, तो वो dy/dx की वैल्यू कहाँ से लाएगा तू, आ गया ना। हाँ, अब टर्निंग पॉइंट के लिए, फॉर टर्निंग पॉइंट आप सभी फैक्टर मतलब वो पूरा स्लोप 0 के इक्वल रखो, एक स्टेप बर्बाद क्यों कर रहे हो, मतलब सीधा सारे फैक्टर 0 के इक्वल रख ही लिया करो, और कई बारी तो डायरेक्ट दिख रहा होता है, मैं अभी चलो शुरुआत में हूँ चीजें लिख देता हूँ,
नहीं तो सीधे टर्निंग पॉइंट ही लिख दिया करो। बस एक स्टेटमेंट दे दिया करो जब स्टेप स्किप करने हो ना, कि फर्स्ट डेरिवेटिव जहां स्लोप 0 होगा वहां टर्निंग पॉइंट आएंगे और नेक्स्ट सीधे सारे टर्निंग पॉइंट वो माइंड में दिख रहे हैं आपको कि 0 के इक्वल रख के इससे तो y 0 आएगा, इससे y 35 आएगा, इससे y 25 आएगा। ठीक है भैया, 1 मिनट रुक जाना भैया। 3 टर्निंग पॉइंट आ गए। मैं कह रहा हूँ ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, आज तुम सब सीखने की कोशिश पे हो। जिस दिन थोड़ा बहुत चीजें आ जाती हैं, रटाफिकेशन आज चलते हैं, तब नई तरह की गलतियां होती हैं। वो क्या होती हैं? जैसे किसी को भी पता है एक्स और वाई पॉजिटिव है तो y 0 नहीं हो सकता, रिजेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक बार ही बताना y 35 हो सकता है क्या? देखो जल्दी बोलो ना यार, y तो 35 तो पॉजिटिव है, लेकिन सर y 35 हो गया तो x 0 आ जाएगा और x पॉजिटिव है, यानी 35 भी रिजेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है। तो मैं कह रहा हूँ ये तो छोटी बातें हैं, ये तो आप सोच लेते हो। y 25 बच गया, बस बच्चा y 25 हो गया, x 10 हो गया, मेरे नंबर आ गए। अरे भाई तूने मेन काम छोड़ दिया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, वो कह रहा था प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो x और y बता। तुमने टर्निंग पॉइंट तो निकाल दिया, लेकिन टर्निंग पॉइंट पे कोई फंक्शन मैक्सिमम होगा इसकी गारंटी तो कोई होती ही नहीं, वो मिनिमम भी तो हो सकता है। तो तुमने प्रूफ कहाँ कराया, चेक कहाँ कराया कि y की इस वैल्यू पे प्रोडक्ट मैक्सिमम है? सबसे ज्यादा बच्चों का चूकता है, ध्यान देना। ठीक है भैया, तो अब अभी आप चीजें सुन लो जरा ध्यान से। अब आपका p ओरिजिनल जो प्रोडक्ट फंक्शन था ये था, लेकिन ये 2 वेरिएबल वाला कभी चलेगा ही नहीं भैया। आपने इसे सिंपल किया होगा, ठीक है, 1 वेरिएबल बनाया होगा, कहने का मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव में किसी कॉमन नंबर से डिवाइड ना किया हो, मैक्सिमम कॉमन ले लेके जितना सिंपल किया हो वहां पहुंच जाओ, ये आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब आप इसकी सेकंड डेरिवेटिव करोगे, उसमें टर्निंग पॉइंट डालोगे, नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है भैया, तो मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये हल्का क्वेश्चन है और इसमें भी देखो थोड़े से रंग नजर आ जाएंगे आपको कि आपकी, अगर आप सही बैलेंस तरीके से चीजें अब तक सीख रहे थे तो आप टाइम तो काफी बचा गए, नहीं तो इस घटिया क्वेश्चन में भी टाइम लगा दोगे आप। अभी सेकंड डेरिवेटिव में, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, 1 मिनट चेक कर लेना। इसी का देखो, इसी को देख के सेकंड डेरिवेटिव करते हैं कोई भी बच्चा। सर सेकंड डेरिवेटिव करते हो तो 3 का प्रोडक्ट रूल लगा लो, 3 का तो सीखा था हमने। टर्न वाइज टर्न, एक का डेरिवेटिव करना है, बाकी 2 फिक्स रखने हैं, मतलब तीसरे का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में 2 सेम, फिर दूसरे का डेरिवेटिव पहला तीसरा सेम, फिर पहले का डेरिवेटिव दूसरा तीसरा सेम, ये तो याद ही होगा आपको। 1 मिनट सुन लेना भैया। मैं एक चीज पहले कहीं किसी क्वेश्चन में कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन ऐसा था ही नहीं कि डिलीवर हो जाती तुम्हारे पास। किसी किसी बच्चे ने सुना होगा, उस वक्त समझा होगा और अब तक भूल भी गया होगा कुछ। फिर खास है, ध्यान से सुनना। प्रोडक्ट रूल 3 का लगा रहा हूं, पहले 2 सेम, तीसरे का डेरिवेटिव प्लस, अब दूसरे का डेरिवेटिव करना है तो पहला तीसरा सेम, सेकंड का डेरिवेटिव 35 माइनस वाई का -1 आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में। अब दूसरा तीसरा सेम, पहले तीसरे का किया था, फिर दूसरे का पहले का करना है, तो दूसरा तीसरा सेम प्लस में। अब देखो लिखना तो पड़ रहा है, लेकिन लिखना पड़ा वो कोई बात नहीं। अब पहले का डेरिवेटिव y4 का 4y3, ये सर लंबी रेलगाड़ी आ गई। अब इसमें भैया एक समझदार बच्चा क्या कर रहा है, वो कह रहा है मैं ना y25 डालना है, y25 डालूंगा सब जगह, पूरा प्लस माइनस करूंगा और फिर बताऊंगा प्लस का है कि माइनस का। इससे बड़ा बेवकूफी कोई नहीं हो सकता। ठीक है भैया, मतलब कर लिया उसने तो ये क्वेश्चन, इतना छोटा सा भी ऐसे करेगा। अरे y25, 1 मिनट बताना भैया। चलो मैं वो शॉर्टकट नहीं बता रहा आपको, क्या बताया था मैंने, कोई याद दिलाएगा? क्या बताया था? ये तो हल्के क्वेश्चन में जा रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन में तो फिर तुम देखोगे ही नहीं। सर ये y25 किसी एक फैक्टर को 0 के इक्वल रखकर आया है, y25 का मतलब ये फैक्टर 0 है, तो मतलब क्या कुछ सेकंड बर्बाद नहीं होंगे जब आप y की जगह 25 डालोगे, तो आप यहाँ भी 25 डालोगे और 25 की टेबल आधे बच्चों को आती भी नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे बेचारे रफ नोट पे, 175 माइनस 175 0, ये पूरा 0 हो गया जी। फिर वो बेचारा 35 माइनस 25 10 कर रहा है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर कह रहा है ओ 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 3 लाइनें लिख दी जरा सी घटिया सी बात के लिए। अरे भाई ये y25 जिस फैक्टर से आया है वो फैक्टर 0 है तो ये 25 है, उल्टा बोल, ये 25 है तो ये फैक्टर 0 है, यानी ये फैक्टर प्रोडक्ट रूल में पक्की बात, एक का एक डेरिवेटिव है, बाकी 2 सेम चले हैं ना, तो 2 जगह 2 ग्रुप में ये चीज सेम बैठी हुई है, तो जब y25 है ये फैक्टर 0 होना ही है, तो ये चीज 0 होनी है, पूरा 0 है, ये चीज 0 होनी है, पूरा 0 है। इसको तुम देखने वाले तक नहीं, मतलब हमने फील से खत्म कर दिया। और y की जगह 25 बस हमें यहाँ डालना, और यहाँ भी हम कहाँ डालेंगे, 25 की पावर 4 पॉजिटिव, 35 माइनस 25 पॉजिटिव, और माइनस साइन नेगेटिव, -7 मतलब नेगेटिव, बोले तो ये 0 से छोटा है, इंप्लाई कर गया फंक्शन क्या है, मैक्सिमम एट x इक्वल 25। उसने बोला था प्रोडक्ट मैक्सिमम हो तो x y बता। अब x तो आ गया, y तुम निकाल दो भैया, y तुम निकाल दो आगे कि y 35 माइनस x था, नहीं सॉरी उल्टा हो रहा है भाई, मैंने y की वैल्यू 35, y की वैल्यू 25 पे मैक्सिमम किया है, मैंने इसे x लिख दिया,
वो आधे ज्यादा एक्स लिखने की होती है ना। y 25 पे मैक्सिमम हुआ है, तो y 25 है तो लो x मेरा 35 माइनस y था, तो 35 माइनस 25 x 10, यानी y 25 x 10 पर ये प्रोडक्ट x स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 मैक्सिमम है। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। सर हाँ जी, वो जो आया था आंसर y इक्वल टू 35 उसे रिजेक्ट क्यों किया ये बता देता। हाँ जी, अगर y 35 है और यहाँ डालें जो कि पॉजिटिव है, हम रिजेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, y पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन y 35 जब मैं मान लो मिनिमम मैक्सिमम चेक कर जाऊँ हो भी जाए, y 35 डालूं तो x क्या आएगा? 0। क्या x पॉजिटिव है तो x 0 हो सकता है क्या? नहीं सर। तो फिर उतना लेट क्यों रिजेक्ट करेंगे? वो बात तो अभी दिख रही है कि अगर ये बैठ भी गया तो भी रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो भी करो। इसका रीजन नहीं देना क्या बस? हाँ ना, देना, इतना बड़ा तो लिखा है रिजेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो गया भाई स्नेहा, 10th में थोड़े हो आप, 12th में हो। उसने एक्स वाई पॉजिटिव कहे हुए हैं और इनसे एक्स वाई पॉजिटिव नहीं आने हैं, ये क्वेश्चन ने कहे हुए हैं, तो पूरी कहानियां थोड़ी सुनाते हैं। बोलते रहे ना। सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 कैसे आया, एक बार ये बता दो फिर। ठीक है, y की जगह हमने यहाँ सेकंड डेरिवेटिव में 25 डाला, तो 25 की कोई भी पावर मतलब पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव, कोई भी पावर हो पॉजिटिव की, तो ये क्लियर है, पहला फैक्टर पॉजिटिव। यस सर। 35 माइनस 25 10 पॉजिटिव, -7 में तो y कहीं है ही नहीं, नेगेटिव। और यहाँ आप डालोगे भी क्यों? क्योंकि y 25 जिस फैक्टर को 0 के इक्वल रखकर आया, तो y 25 का मतलब है ये चीज 0, तो ये चीज अगर y 25 डालने पे 0 होगी तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। और ये फैक्टर अगर 0 है तो ये फैक्टर तो यहाँ भी है, y 25 डालने पे ये भी पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक भी 0 मल्टीप्लाई में आ गई सबको 0 कर देगी, यानी इनसे साइन बनना ही कोई नहीं, +0 +0 आनी है। तो 2 + 1 माइनस मल्टीप्लाई में बचा मेरा, तो आंसर नेगेटिव आना है, हाँ या नहीं? बहुत दिक्कत है तो सर बोलते लेकिन रहो। जो मतलब फर्स्ट स्टेप है इसका y पावर 4 जो है वो भी तो 0 को इक्वल रख के आया, तो फिर वो भी तो 0 ही है। हे भगवान, हम कौन सा टर्निंग पॉइंट डाल रहे हैं? हाँ 25, हाँ समझ में आ गया। ठीक है, 0 के इक्वल रख के जो आया वो तो डाल ही नहीं रहे, वो तो रिजेक्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, छोटी छोटी बातों पे कभी कभी तो पूछते रहो आप तो। साथ चलते रहना भाई, जितने क्वेश्चन है सब ले लेना। अब ये अभी तक सिंपल चल रही है, जहाँ एक्स वाई है भैया, हर कुछ तुम गिवन भी तुम ही दे दोगे, हमें नहीं बनाना, फंक्शन भी तुम ही दे दोगे कि ये वाला मैक्सिमम प्रूफ करके दिखा दे, तो ये तो सारा कॉम्प्लिकेशन लेवल तो इसी ने खत्म कर रखा है, तुमने तो कुछ भी नहीं करा अभी। ठीक है भैया, अभी 16 भी ऐसा सही है। अब देखो बढ़िया बात और कब होगी, अभी फील ले लो। थ्योरी में कुछ गिवन दे दे, तुम्हें वो गिवन थ्योरी से खुद सेट करना पड़ता है। थ्योरी में किसी चीज का मैक्सिमाइजेशन बोल दे, तुम्हें वो थ्योरी से वो चीज क्रिएट करनी पड़ जाए, कौन सा वेरिएबल कन्वर्ट करूं कि आसान पड़े वो सब सोचना पड़ जाए, और कैलकुलेशन बढ़िया वाली हो बेहतरीन सारी, तो क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं। और लास्ट में वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ना पूछ के एक प्रूफ पूछ जाए आपसे, रेडियस हाइट का डबल दिखा दे, ये कर दे वो कर दे, तो ये सारी चीजें मिलकर इन क्वेश्चनों को बेहतरीन बना देंगी, देखते रहना। नेक्स्ट मजा आएगा, लेकिन जितना बढ़िया टॉपिक हम भी उतना ही ज्यादा काम करते हैं, हम उसे आराम से जाने ही नहीं देते। 16th, दो पॉजिटिव नंबर जिनका सम 16 है और जिनके क्यूब का सम मिनिमम हो तो बता दो। तो पहली बात सर, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, 0 या नेगेटिव आएगा रिजेक्ट मारेंगे। दोनों का सम 16 है, एक्स वाई मान लेते हैं भैया, दो एक्स प्लस वाई दोनों का सम 16 हो गया। लेकिन भाई तुम हमसे दो नंबर पूछ रहे हो, दो इक्वेशन, दो इनइक्वेशन, दो कंडीशन या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन, लेकिन दो चीजें पूरी कर दो। एक इक्वेशन तुमने दे दी, एक कंडीशन दे रहा है, वो बोल रहा है दोनों के क्यूब का सम मिनिमम है, तो एक्स और वाई दो नंबर तुमने एज्यूम किया, उनके क्यूब का सम, इसको अभी हम सम को ऐसे ही बोल देते हैं, चलो ये नहीं बोलेंगे किस वेरिएबल पे डिपेंडेंट, क्योंकि दो दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट है अभी, तो ये जिस इंसेनियस मोमेंट पे, इंसेनियस मोमेंट मतलब जिस एक्स और वाई की पर्टिकुलर वैल्यू पे ये सब मिनिमम हो जाएगा, तो यही कह रहा है मिनिमम है तो एक्स वाई बता दे, तो एक्स वाई आ ही जाएगा। लेकिन अब हमारी अपनी समस्या है कि मिनिमम का जो भी हमने चेक सीखे हैं, टेस्ट सीखे हैं, उसमें वन वेरिएबल हो तो हम मिनिमम चेक करें, तो पहले इसे वन वेरिएबल कन्वर्ट करो, और उसके लिए इसने वो कन्वर्जन देनी है आपको, गिवन देना ही है। और इस बारी किसको कन्वर्ट करना आसान है, तो सारा बच्चा कह देगा दोनों एक जैसे हैं, पावर सेम है, जिस मर्जी को कर लो। जब जिस मर्जी की बात आती है तो एक्स पर आप चीजें ज्यादा लिखते हो, जैसे एक्सीडेंटल एरर अभी मैंने निकाला वाई था और मैंने थ्योरी में आंसर एक्स का लिख दिया, तो ऐसा घोटाला किसी से भी हो जाता है।
लेकिन मेरे को तो चीजें रटी हुई हैं तो मैंने संभाल ली बात टाइम रहते रहते। हर कोई हमेशा संभाल लेगा ऐसा होता नहीं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। ठीक है भैया, तो फिर एक्स डिपेंडेंट चल रहा है तो चलने दो, ठीक है। ठीक है, सम डिपेंडेंट ऑन एक्स। सर इसको शुरू में ही एक्स डिपेंडेंट बना देते हैं। हे भगवान, तो अभी हमने लेट कर दी क्या? अरे भाई एक स्टेप नहीं लिखूंगा तो तुम भी यार ऐसे हो यार, जहाज चल गया तो चला क्यों और रुक गया तो रुका क्यों? ठीक है, एक स्टेप लिख दिया तो यार क्यों लिख दिया, और नहीं लिखूंगा तो सर वो स्टेप छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया, यही बात है ना। अरे कर लेना, इतना बड़ा हो गया यार, एक स्टेप कम ज्यादा क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है भैया, फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया तो ये आ गया एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस फिर पावर वाला फॉर्मूला, बेस सेम पावर में एक कम, लेकिन बेस का मत भूल जाना। मैं कह रहा हूँ ये बड़ी छोटी बात होगी, तुम किसी को भी बिठा के समझा दोगे, ऐसी ऐसी बातों पे अभी डेरिवेटिव गलत करोगे देखो। ठीक है, आने तो बस एप्लीकेशन प्रॉब्लम सरफेस एरिया वाली। ठीक है, खैर देखते रहना टर्निंग पॉइंट। अच्छा कह रहा है वो आ ही नहीं रही है, बस कौन सी बढ़िया प्रॉब्लम है, मैं तो इंतजार सा कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट भैया, एक मिनट रुक जाना। देखो ये प्लस माइनस माइनस, मेरे को एक बात बता दो जो मैं पिछली क्लास कह रहा था, आज की क्लास में वो अभी तक तो यूज हुई नहीं है। टर्निंग पॉइंट के लिए स्लोप को 0 के इक्वल रख दिया हमने। मुझे बताओ आप ब्रैकेट खोलोगे या दो ग्रुप है, एक लेफ्ट एक राइट रखोगे? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो, लास्ट क्लास रूल दिया था। लेफ्ट मतलब ब्रैकेट खोल के कर सकते हो, मना ही कोई नहीं है, लेकिन टाइम बहुत खराब कर लोगे। सीधा दो ग्रुप दिखेंगे हमेशा 0 के इक्वल 99.99% क्वेश्चनों में। ठीक है, सीधा एक ग्रुप लेफ्ट रखना, एक राइट, ये इस तरह से 3 से 3 कट गया। ठीक है भैया, और अब सीधा मतलब स्क्वायर रूट कर दो तो x इक्वल 16 माइनस एक्स, मतलब एक आंसर छूट रहा है वैसे तो इसमें, लेकिन वो रिजेक्शन छूट रही है, वो वैसे भी रिजेक्ट होना है। ठीक है भैया, तो रहने दो। ठीक है, कुछ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, आराम से आंसर आ रहा है, x इज इक्वल 16 माइनस एक्स, ये 2x इज इक्वल है 16, x इज इक्वल है 8। और जेनुअनली सही बताओ, मैंने कह दिया वैसे एक आंसर छूट रहा, नहीं छूट रहा। बच्चा कहे कहाँ छूट रहा है, क्या बात कर रहे हो, लो ये ब्रैकेट खोल लिए, देखना भाई कुछ नहीं छूट रहा। ये ब्रैकेट खोल लिए सर, या ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आना था कहीं ना कहीं, वो बीच में माइनस बैठा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, लीनियर ही तो है, एक ही आंसर आना था, एक ही आ गया, लीनियर ही है ये भी, अगर डायरेक्ट ब्रैकेट भी खोलते तो। ठीक है भैया, तो ये x इज इक्वल 8 आ गया, और x इक्वल 8 आ गया, मेरी गलती बताना भैया, x इक्वल 8 मैं पुट कर रहा हूँ, y इक्वल 8 और यही आंसर है, बताओ क्या गलती है? आंसर तो यही है। चेक नहीं किया वो मिनिमम मैक्सिमम, चेक तो करना वो पड़ेगा। कह रहा है मिनिमम है तो एक्स वाई बता दे, तुमने x निकाल दिया, x से मिनिमम कहाँ प्रूफ कर दिया? ये तो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट में तो मैक्सिमम भी हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम तो चेक करो, डिस्क्रिप्टिव में बहुत जरूरी है। अच्छा यही एमसीक्यू में ना गेम अलग हो जाएगी, मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि फालतू के लालच में फंस जाओगे भाई, चीज तैयार नहीं हो पाएगी। ठीक है भैया, तो अभी तो आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, मिनिमम चेक ही नहीं क्या करो ना, तो लो जी कर रहे हैं। ये फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव थी, मोस्ट सिंपलीफाई, इससे ज्यादा आसान हमने की नहीं। उसके बाद 0 के इक्वल रख दिया तो चीजें बदल जाती हैं, वो मत ले लेना। इसी का सेकंड डेरिवेटिव मार दो, 3x स्क्वायर का 6x आ गया। ठीक है, ये ध्यान से देखना, -3 मल्टीप्लाई में बैठा हुआ है 16 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे इंटू 2 इंटू 16 माइनस, मतलब पावर पहले बेस सेम पावर में कम, और बेस का दोबारा करोगे वो एक -1 और आगे से प्लस कर जाएगा। अब इस सेकंड ये साइन देखो, एक साइन छूट गया तो प्लस माइनस से ही तो मैक्सिमम मिनिमम पता लगना है, वो प्लस की जगह माइनस आ गया साइन छूटने की वजह से, वही पूरा क्वेश्चन आपका गया 5 नंबर का ये। तो यह साइन वगैरह बड़े ध्यान से करके चलने हैं। ठीक है भैया, एक्स की जगह अब हमने वो 8 टर्निंग पॉइंट डाल दिया, तो ये 6 8 48 आ गया, ये 3 2 6 16 माइनस 8 8, मतलब ये 96 बोले तो 0 से बड़ा आ गया। ठीक है, और 0 से बड़ा सेकंड डेरिवेटिव टर्निंग पॉइंट डालने पर ये मिनिमम प्रूफ हो गया, इंप्लाइज दैट वो एस इज मिनिमम, फंक्शन जो भी नाम दिया था एस दिया था हमने, एस मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम है, मिनिमम ही चेक करने को कहा हुआ है इस बारी, एट एक्स इक्वल 8, और एक्स 8 है तो भैया वापस पुट करके वाई भी निकाल लेना, वो भी 8 आ गया। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल लो। कल की क्लास पक्का होगी, ध्यान देना जो बच्चे लेट आए थे, कल क्लास 4 से 5 में पक्का होगी एक बात, और परसों क्लास नहीं ले पाऊंगा 3:30 से 5 की। ठीक है भैया, अभी आगे चल रहे हैं, अभी क्लास पूरा नहीं हो गया, ध्यान देना, अभी अगला पूरा नहीं होगा, लेकिन उसमें कई सारी चीजें सुनने की लायक, एक एक करके जितना भी हो सकता है पूरा कर रहे हैं, देखते रहिए। किसी का रह गया हो तो हैंड रेज देना भैया, किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोल देना। हो गया ना सबका? चलो बढ़ो आगे, सुनो ध्यान से, पहली वर्ड प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर।
वर्ड प्रॉब्लम सारी बड़ी फेमस है एनसीईआरटी की भैया, सारी कई बारी बोर्ड में आई हुई है, कई बारी, एक बारी नहीं, एक वर्ड प्रॉब्लम जो अब से स्टार्ट है। यानी इंपॉर्टेंस अगर कहीं ढूंढ रहे हो, ठीक है भैया, तो ये लो क्वेश्चन नंबर 17 से लेके जितनी वर्ड प्रॉब्लम यहाँ दिख रही है आपको, बस यही होगी। आगे तो एमसीक्यू टाइप है थोड़ा, ठीक है, 26 तक इसमें ये, और फिर बाकी मिसलेनियस में। अब पहले सारी वर्ड प्रॉब्लम ही पूरी करूंगा, मिसलेनियस तक खत्म करूंगा अब इस टॉपिक को, ध्यान से देखते रहना। स्क्वायर पीस को ही पेन मत चलाओ, आराम से सुन लो, बहुत सारी बातें हो सकती है, ठीक है भैया। एक स्क्वायर पीस यहाँ फिर मतलब सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझनी है। एक स्क्वायर पीस है भैया जो कि 18 सेंटीमीटर डायमेंशन वाला है। बोलता है इसके चारों साइड से स्क्वायर शीट कट कर ली गई है, स्क्वायर शीट कट कर ली गई है, ठीक है भैया। ये चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर शीट के चार कॉर्नर से 4 स्क्वायर काट दिए, जो बची शीट है उसे फोल्ड करके एक बॉक्स बना लिया। बची हुई शीट का देखो ये फ्लैप है, इस फ्लैप को ऐसे बेंड कर दो, देखो इमेजिन करो, ये ढंग से नहीं सोचोगे अभी डायमेंशन में उलझ जाओगे। मतलब 10th क्लास का जो सरफेस एरिया था वो नहीं निपटेगा, तुम 12th का क्वेश्चन कैसे करोगे। इस फ्लैप को बेंड कर दो, 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 एक बॉक्स बन जाएगा। किसी को इमेजिनेशन ना आ रही हो बता देना, मैं प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। बॉक्स बन जाएगा, दिख रहा हो माइंड में, क्योंकि तुम्हारे सोचने से होगा, मेरे कहने से तो क्या होगा, दिखता है ना। हाँ, बॉक्स बन गया। बोलता है वो जो बॉक्स बना ना उसका मैक्सिमम वॉल्यूम बताओ, ठीक है। या तो ये कह देगा, अभी मैंने चलो पढ़ा भी नहीं, या तो ये कह देगा वो बॉक्स बनेगा उसका मैक्सिमम वॉल्यूम बताओ, या वो बोलेगा वो जो बॉक्स बना अगर वो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला है तो कितने डायमेंशन वाले स्क्वायर चारों तरफ से कट करे कि बची हुई शीट से बने बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। और देखो बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सुन रहे हो भैया इस वक्त आप। अरे आपने पढ़ाई के बाद एक फैक्ट्री डाल ली डब्बे बनाने की, अब देखो कितनी लोग बचत कर सकते हो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। शीट से बॉक्स ऐसे ही बनता है भैया, चारों कॉर्नर से कट होगा, वेस्ट को कहीं और यूज करेंगे और इससे मैक्सिमम वॉल्यूम वाला बॉक्स बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बड़ा साइज वाला, जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा रेटों में पीछे, ठीक है भैया। तो कितनी साइड का स्क्वायर काटें कि बची हुई शीट से मैक्सिमम वॉल्यूम वाला बॉक्स बने। हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, छोड़ो लेकिन उस बात को। मैं कह रहा हूँ ये 4 कॉर्नर से 4 स्क्वायर काटे हैं, ये 4 स्क्वायर काटे हैं। ये पूरी शीट ओरिजिनल जो स्क्वायर शीट थी उसका डायमेंशन 18 है, ठीक है। बस 1 मिनट और उस पर छोड़ दूंगा मैं, फिर अगली क्लास में ही होगा, लेकिन थोड़ा सा सुन जाओ, ठीक है भैया। अच्छा, ये जो स्क्वायर काटा है मेरे को क्या पता किस डायमेंशन का काटूं कि बची हुई शीट से बनने वाले बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। सर x सेंटीमीटर मान लो x सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है भैया। कोई मुझे बताएगा जो बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ क्या रह गई? रहने दो, अब मत बोलना, बस रहने दो, ठीक है। सर जो बॉक्स बनेगा बोल रहा है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, तो ये x बता, ये कह रहा है वो। तो सर बॉक्स का वॉल्यूम फंक्शन बनाओ आप, क्यूबाइड का वॉल्यूम LBH होता है, वॉल्यूम फंक्शन बनाओ, वन वेरिएबल डिपेंडेंट बनाओ, उसे मैक्सिमाइजेशन चेक कराओ, वो किसी x की वैल्यू पे मैक्सिमम होगा तो पता लग जाएगा x क्या हो कि बनने वाले बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। भैया बॉक्स का वॉल्यूम फंक्शन बनाने के लिए वो कह रहा है ना वॉल्यूम मैक्सिमम है तो x बता, तो वॉल्यूम बनाना पड़ेगा आपको, उसको मैक्सिमाइजेशन चेक कराना पड़ेगा, लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिएगी, ठीक है भैया। तो लेंथ कहाँ से लाएगा? 18 शीट की लेंथ थी, x सेंटीमीटर का यहाँ से स्क्वायर कट किया, x का यहाँ से, और ये दोनों फ्लैप बेंड कर दिए, तो लेंथ तो ये अंदर वाली रह जाएगी, देख ध्यान से, ये वाली रह जाएगी, क्योंकि ये फ्लैप दीवार बन जाना है, ये फ्लैप फोल्ड होकर दीवार बन जाना है, वॉल बन जाना है, तो लेंथ ये बचेगी। सर 18 में से x इधर से गई, x उधर से गई, यानी लेंथ हो गई 18 - 2x। किसी को ये वाला फील नहीं आया तो बोलना जरा, छोटी सी बात है लेकिन पक्का हो सकता है ना आया हो, ठीक है भैया, बोल देना। कुछ और नहीं है इस क्वेश्चन में, फिर इसके बाद फिर तो करना है। सर ब्रेथ भी x सेंटीमीटर का यहाँ से काटा, x का यहाँ से, ये 2 फ्लैप बन गए, इनको आपने बेंड कर दिया, तो ये बनेगी ब्रेथ जो कि 18 - 2x बनेगी। और हाइट सर ये x डायमेंशन का स्क्वायर काटा है ना, यही फ्लैप तो आप जब बेंड कर रहे हो तो यही चीज तो बेंड होके वो हाइट में कन्वर्ट हो रही है, हाइट x है सर। ये बस छोटी सी बात है भैया, बाकी कैलकुलेशन वगैरह तो अब अगली क्लास देख लेंगे, वन वेरिएबल हो गया, मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा, x की किसी वैल्यू पे फंक्शन चेक करने आते हैं तुम्हें, वो जो भी आएगी आंसर आ जाएगा, ठीक है। मत करना इसे अपने आप से, मैं ही कराऊंगा, ठीक है जी। कल मिलेंगे बच्चों 4 बजे, क्लास होगा। थैंक यू सर।